अच्छा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी। पावर कपल मतलब मैं तो खुद ही सुन के हैरान हो गया। पावर कपल पौधे तो मतलब ऐसी चीज है ना कि इतने टाइप के हैं हाँ। जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं मालूम। लेकिन हाँ मतलब ये है कि हम भी उन्हीं के साथ ही सीख रहे हैं, क्योंकि हम जब एक दो लोगों से अपने प्लांट की कम्युनिटी से मिलते हैं तो हम बड़ा डिस्कस करते हैं प्लांट को लेके। तो आज थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए ओरिजिनल। मैं सोच रहा हूँ ये मैं बता ही नहीं रही है, हम इतना अच्छा प्लांट लेकर आए हैं। 4 पौधे तो आएंगे ही आएंगे अगर हम नर्सरी गए हैं, चाहे हमारे घर में रखने की जगह नहीं है। अब वही आप समझ सकते हो ना, वो 2 BHK वाले अपार्टमेंट वाले लोगों की कहानी। जरा जरा से गमले उगा रहे हैं, इतने इतने गमलों में हमारे पास पौधे होते हैं, ज़्यादा बड़ा उगा नहीं सकते, ज़मीन है नहीं। हमने ना मतलब ऐसी हालत कर दी है, कभी आप आओगे तो मतलब कोई कॉर्नर ना ऐसे छूटा ही नहीं है कि जहाँ पे पौधा ना रखा हो। एक पौधा है जिसमें छोटे छोटे संतरे उगे हुए, तो अरे यार संतरे उगा रखे हैं तुमने घर पे। तो पहले तो मन नहीं करता था, है ना, कि काम लगता था क्योंकि कोई मम्मी मजदूरी करवाएंगे। मजदूरी होती थी वो। अब लोग आने लगे, लोगों को दिखाने लगे, हाँ भी ये नया घर लिया है, अच्छा तुम्हारी बालकनी बढ़िया लग रही है यार, तुमने बड़े पौधे लगा रखे हैं। कि लोगों को वो बेसिक नॉलेज भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो गैप है, क्योंकि ऊपर से नीचे वो शिफ्ट ही नहीं हो पा रही है। आपके पास नॉलेज है तो लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती है। गांव में होने का फायदा। पता है मॉन्स्टेरा प्लांट वो बड़ा कॉमन प्लांट है आज के टाइम पे, बड़ा फेमस हो गया इंस्टाग्राम की दुनिया की वजह से। तो वो जब निकलता है तो बड़े स्टाइल में निकलता है, उसका एक पत्ता महीने में एक बार निकलेगा, वो बड़े स्टाइल में निकलता है। मिट्टी को हाथ लगाना तो गुनाह हो गया आजकल के बच्चों के लिए, कि ये क्या तुमने हाथ तुरंत हाथ धो, सैनिटाइज कर लो फटाफट से हाथ की। कहीं मतलब ये आपने जो बताया मैं मिस कर दिया, मैं भावुक हो जाती हूँ, है ना, भावनाओं में मैं भावुक हो जाता हूँ। कनेक्शन अलग है प्लांट्स के साथ, मेरा भी है लेकिन इस लेवल का नहीं है। लोगों को लगता है गार्डनिंग मतलब गार्डनिंग तो शौक है, मतलब एक तरह की हॉबी है, किसी को करना है करो, नहीं करना नहीं करना। अभी पॉडकास्ट से मेरे को लगता है कि और बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है, उनको भी समझ आएगा कि हाँ हेलो मुसाफिरों, दिस इज मी डिम्पल अरोरा एज यूजुअल एंड वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। लेकिन रुकिए, आज थोड़ा सा हम डिफरेंट सेगमेंट में जाने वाले हैं। ट्रैवल की बातें बहुत कर लेते हैं हम, लेकिन अब जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में हम देख रहे हैं कि यमुना का पानी बहुत गंदा हो रहा है, और शायद मुझे लगता है कि आजकल ये वोटिंग और ये सब के चक्कर में ना यमुना के पानी की बहुत बात की जा रही है। दैट इज़ पोल्यूशन, जो हम घूम फिर के दिल्ली के पोल्यूशन पे आ जाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में पोल्यूशन को हटाने के लिए हम खुद से क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं और क्या चीज़ें हम अपने ही घर पे कर सकते हैं। उसके लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल, पावर कपल जिन्हें मैं बोलूँगी, जो हर पेड़ में जान डाल सकते हैं, जो ये करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस। वी हैव अनु एंड वरुण। वेलकम टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच डिम्पल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी। पावर कपल मतलब मैं तो खुद ही सुन के हैरान हो गया। पावर कपल, अरे भाई, पेड़ों में जान डालने वाली पावर तो हर किसी में नहीं होती। मतलब मैं अगर अपने ऊपर ले जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं बेचारी अभी 4 पेड़ लगाए थे मैंने रिसेंटली ऑफिस में ही, उनमें से एक मुरझा गया। हाँ कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो देखो, ये हर किसी के बस की नहीं है। मतलब हम, वही आपने अभी बोला था कि गार्डनिंग जो एक बहुत ही पुराना एक वर्ड है, और आज के टाइम पे हम उसको बोलते हैं टिकाऊ चीजें, सस्टेन कैसे कर रहे हैं हम उस चीज को, तो वो हर किसी के बस की नहीं है। लेकिन डिम्पल मजे की बात है कि सभी के बस की बात है। बस थोड़ी सी इधर उधर की नॉलेज आपको इकट्ठी करनी है, और उसके बाद फिर सबके बस की बात है ये। बट एक्चुअली अरुण, मुझे लगता है कि इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। और ना आजकल हर कोई इतनी भागदौड़ में है ना, वो आर्टिफिशियल लाइफ उनको बहुत प्यारी लग रही है कि वो अपना जो जीवन का पर्सनल सुकून है ना, वो उसको ना छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी। Absolutely. जो वो चीज़ गार्डनिंग से करके कि मिलती है ना, वो लोग आजकल एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो फील ही नहीं कर पाते कि वो क्या है। मतलब सस्ता, टिकाऊ और शॉर्टकट की तरफ ज्यादा है कि भाई फटाफट से आर्टिफिशियल प्लांट आ जाए। हाँ। जैसे कि यहाँ लगा रखा है सुंदरता के लिए कि ग्रीन आंखों को दिखता रहे, बाकी कुछ उसको पानी ना डालना पड़े, उसकी सफाई ना करनी पड़े। देखा, तो मैंने आपको वही बोला। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था अपने इस स्टूडियो में इन हाउस लगाने का, बट वो मुझसे नहीं हो पाया बिकॉज मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाई। तो मैंने वही आर्टिफिशियल पौधे लगा दिए कि मुझे तो चाहिए ना। ट्राई मैंने फुल किया था। नहीं ठीक है, ट्राई करना जरूरी है, पहले तो ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि एक आधी बार प्लांट चल जाएगा ना,
फिर बड़ा मजा आता है। नहीं, लेकिन मैंने अपने ऑफिस के बाहर लगा रखे हैं वो प्लांट्स, मैंने फेंके नहीं है। हाँ बस ये ये important तो बहुत सही किया आपने। ये हाँ, बात क्योंकि मुझे लगा सनलाइट अगर उनको चाहिए तो मैं कम से कम बाहर उनको अच्छी एक खेती दे दूं। मैं तो देखो आपने यही पहला यही पॉइंट आपने बहुत सही बोला है। आपने पहला स्टेप तो ले ही लिया ना, आपको ये समझ आ गया कि सनलाइट की जरूरत है। सनलाइट है ना? तो ये तो आपने पहला स्टेप तो ले लिया, बस 2-3 स्टेप और चलने हैं, फिर आप भी पावर कपल की तरह एकदम। अरे भाई, हम हरियाणा आप वाले भी हैं। हमारी तरह फिर अपना चैनल बना चुके होंगे। हाँ, मत नहीं, देखो जिसका काम उसी को साजे, है ना। तो मैं तो कहूंगी मुझे कुछ जरूरत होगी ना, मैं आप दोनों को कॉल कर दूंगी। कभी भी हमें खुद अच्छा लगता है कि हम लोगों की कोई भी क्वेरीज जब सॉल्व कर पाते हैं और वो लोग हमें बताते हैं कि आपके सजेशन से हमारा प्लांट ग्रो हो रहा है या फिर कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें खुद बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अच्छी बात है ना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप सिखा रहे हो ना लोगों को। ये मेरे को तो लगता है समाज सेवा है ये। हाँ मतलब ये ऐसा है कि आप सिखा भी रहे हो, खुद भी सीख रहे हो, क्योंकि राइट, अपने पास ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम भी, अरे मैं इसके ऊपर बताता हूँ, हमें पीछे हमने एक वीडियो डाली। हाँ, अब एक बंदे का मैसेज आया, सर मेरे पास, उस पर इंस्टाग्राम पे, सर मेरे पास 4 एकड़ में अनार के 150 पेड़ हैं और उनके ऊपर ना अनार नहीं आ रहे हैं, तो बताइए सर क्या करूं। मैं कह रहा, मैंने 4x4 की मेरी बालकनी है, तुम मुझसे 4 एकड़ के अनार के पेड़ के ऊपर कहानी पूछ रहे हैं, मैं कहाँ से बताऊंगा भाई तेरे को। और तेरे फूल नहीं आ रहे, मुझे क्या मालूम तेरे फूल क्यों नहीं आ रहे, तो कौन सी जगह से है, कौन सी। तो मैंने कहा इसका कुछ तो रिप्लाई करना है, तो मैंने भी बैठ के अपना गूगल किया, समझा, पहले पढ़ा भाई क्या प्रॉब्लम है, वहाँ किस कंडीशन में प्रॉब्लम रही होगी, उससे 4 क्वेश्चन पूछे कि भाई क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके पेड़ में क्या दिक्कत है, क्या कौन से एरिया में है। तब जाके मैंने कहा देख भाई ये 2-3 मेरे को सॉल्यूशन समझ आए जो तुम एक बार करके देख लो। बाकी आपके 150 पौधों के साथ मत करना, एक एक करके थोड़े थोड़े के साथ, पता चला 150 एक बार में मर गए तो वो प्रॉब्लम रही। लेकिन हाँ मतलब ये है कि हम भी उन्हीं के साथ ही सीख रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब हम भी एक्सपर्ट नहीं थे, हम एक्सपर्ट है भी नहीं अभी, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। हमारा भी अभी लर्निंग प्रोसेस चल ही रहा है, और जब भी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हम भी रिसर्च करके ही रिप्लाई करने का ट्राई करते हैं, जिससे कि हम भी कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी और को ना दें। करेक्ट। नहीं, वैसे भी कहते हैं ना कि ज्ञान हमेशा आता ही रहता है, वो Right, कभी right, पूरा हम right. कह ही नहीं सकते कि हम एक्सपर्ट हैं। Right. हर चीज आप पूरी जिंदगी सीखते रहो, वो सीखते ही रहोगे। राइट। और पौधे तो मतलब ऐसी चीज है ना कि इतने टाइप के हैं हाँ, जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं मालूम अभी स्टडी तक कर कि पाना हाँ, नामुमकिन तो है। ये है कि जितना ज्ञान इकट्ठा कर लो ये तो आने वाले टाइम पे सबके काम आने वाला है, ये वो वाला सबके- ज्ञान है। सबके ही काम आने वाला है। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर घर में होनी चाहिए। आप सारे पौधे नहीं लगा सकते, कुछ पौधे, क्योंकि बिल्कुल। आजकल का जो दिल्ली का चल रहा है ना सिस्टम, बिल्कुल थोड़े टाइम में लोग दम मर के दम बिल्कुल एकदम निकल जाएगा उनका, दम घुट के मर हम जाएंगे, लोगों ऐसे की वाला वो- सीन हो वो, गया। मेंढक वाली कहानी है हाँ, कि वो मेंढक सुना है ना आपने, गर्म पानी में डाल दो, उसका पानी का टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, वो अपना बढ़ाते रहो। टेम्परेचर सेट करता रहेगा, एक दिन वो मर जाता है। मर जाता है। तो हमारी वही वाली कहानी है। अब हमारे जो फेफड़े हैं वो उसके हिसाब से एडजस्ट तो करते जा रहे हैं पॉपुलेशन पॉल्यूशन के हिसाब से, लेकिन वो एक टाइम आएगा कि बस फिर वो थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा वहां पे। बिल्कुल। इवन दिल्ली के लोग जाते हैं स्पेशल अपनी आंखों को सुकून देने के लिए पहाड़ों में, नेचर की तरफ, है ना। तो वो ये जो हम नकली के, चलो ये तो आज थैंक यू सो मच आप मेरे लिए ओरिजिनल। मैं सोच रहा हूँ ये मैं बता ही नहीं रही है, हम इतना अच्छा प्लांट लेकर आए हैं। आज गाइस ये मेरे लिए स्पेशली ये लेके आए हैं प्लांट है, थैंक यू फॉर दिस प्लांट। और मैं ट्राई करूंगी कि इसको मैं सूखने ना दूं। इसके ऊपर भी हम एक अच्छी सी बात बताएंगे, मतलब बाद में, कि हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने का मतलब ट्राई किया है कि जिससे भी मिलते हैं उसको हम प्लांट जरूर गिफ्ट प्लांट करते जरूर हैं। देते हैं, और ये एक अच्छी पहल है। और मैं वही बोल रही हूँ कि दिल्ली के लोग ना ये नकली प्लांट रख लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी रखे हैं। तो वो क्या होता है, बट जो हमें उस ग्रीनरी से फायदा होने वाला था वो तो नहीं होगा ना। राइट। राइट, आंखों को इतना रिलैक्सेशन मिलता है उस ग्रीनरी से, कामनेस मिलता है, सुकून, वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, वो कभी भी जगह नहीं खाली मिलेगा है। इससे। राइट नकली पेड़ लगाओगे तो यही होगा, राइट। पोल्यूशन के अलावा क्या ही मिलेगा, ये भी प्लास्टिक के ही है। ये प्लास्टिक है, मतलब इसके बस वही है ना कि पॉल्यूशन के अलावा, मतलब ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है प्लांट्स को लेके कि आपके मेंटल हेल्थ पे ना इतना इम्पैक्ट करता है प्लांट, इतना इम्पैक्ट करता है। हम इसके ऊपर अब आर्टिकल पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि हम जब नई नई चीज़ें पता लगती है ना, हम खुद ही शॉक होते रहते हैं। अच्छा ये मतलब वो है कि खुद हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि कैसे मेंटल हेल्थ के लिए जब आप प्लांट को ग्रो होता देखते हैं, नई पत्ती आती है या आप उसकी मिट्टी में हाथ लगाते हैं, तो आपके ब्रेन में
वो एक एंटी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह की मतलब इंटरनल थेरेपी है वो एक तरह की, और कुछ नहीं है। तो मतलब हमने जब उसके बारे में जाना तो अगर किसी को वैसे बोल के बताओ कि भाई ये थेरेपी का काम करता है तो वो मानेगा नहीं, तो कभी भी नहीं मानेगा वो। तो लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस करो, आप खुद ही एक बार खुद ही आप मतलब इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे सुबह आप गए बालकनी में जाके सिर्फ खड़ा होना है, अगर आपके पास पौधे हैं, हाँ, सिर्फ आपको खड़ा हो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, खड़े होके बस अपने पौधों को ऐसे देखना है। आप इंस्टेंटली फील करेंगे आप कितने रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं, और इतना माइंड को सुकून मिलता है उससे। और मैंने तो देखा है कि लोग अपने प्लांट्स का नाम रखते हैं, उनसे बातें करते हैं। हाँ, आपने भी ऐसा किया है क्या? नहीं, अभी उस लेवल पे तो नहीं पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट है ना, वो 2 BHK में 150 प्लांट उगा रखे हैं, तो अगर सबका नाम रखेंगे तो खुद ही भूल जाएंगे। एक मिनट, 2 BHK में 150 प्लांट्स, तो मतलब मैं इसको जंगल बोल सकती हूँ। हाँ, हमारा मिनी जंगल टारगेट ही यही था कि हमें अपने अपार्टमेंट को एक मिनी जंगल बनाना है। वो कैसे अचीव करना है? हमें बेडरूम में भी प्लांट्स लगाने हैं, हमें लिविंग एरिया में भी प्लांट्स लगाने हैं, हमें बालकनी में तो लगाने ही लगाने हैं। और उसको हमने अचीव करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया, मतलब कहाँ सनलाइट आ रही है, कहाँ किस डायरेक्शन में रखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। जैसे हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रखे थे पहले बेडरूम वगैरह में, लेकिन वो उतना मज़ा नहीं आ रहा था। जब हम अब आज की डेट में अगर अपने बेडरूम में एक नेचुरल प्लांट रखते हैं ना, तो वो बहुत ही सूदिंग लगता है। मतलब हमने रखा हुआ है अभी स्नेक प्लांट, और भी बहुत सारे प्लांट रखे बहुत सारे हैं। मनी प्लांट रखा हुआ है। मनी प्लांट से हम अलग अलग तरीके की बेलें बना रहे हैं, वो देखने में बहुत सुंदर लग जाती है। हाँ, वो मतलब डेकोर का डेकोर हो जाता है और सुकून का सुकून, मतलब अपने सुंदरता साथ के में साथ सुकून। वो वाली प्रॉब्लम है कि नर्सरी गए, है ना, ये सोच के जाते हैं हम, जब नर्सरी हो जाते हैं क्या क्या नए नए प्लांट है एक बार ऐसे देखाएंगे, क्योंकि जानने वाला है नर्सरी वाला ना, वो जान गए हैं अब तो कि जान ही गया होगा। है ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं ये, तो पहले से ही वो जान गया था हाँ मतलब ठीक है, तो उससे जाके मिलते थे, बात करते थे। तो हम लोगों का क्या रहता है कि देख आते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली आता है। मतलब वो हो गया कि 4 पौधे तो आएंगे ही आएंगे अगर हम नर्सरी गए हैं, चाहे हमारे घर में रखने की जगह नहीं है अब। मतलब बिना बात, एक तो वरुण को भी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने ना मतलब ऐसी हालत कर दी है, कभी आप आओगे तो मतलब कोई कॉर्नर ना ऐसे छूटा ही नहीं है कि जहाँ पे पौधा ना रखा हो। अब ऐसे हो गया है कि यार अब मतलब एक बालकनी ऐसे वहाँ पे पौधे ऐसे रखे हुए हैं, वहाँ पे अब खड़े होने की जगह नहीं है, बस वो नीचे रखे हुए हैं, क्योंकि इतनी जगह भर दी है। हमारे बाथरूम्स में प्लांट है, हमारी किचन में प्लांट है, हमारे हॉल में प्लांट है, इनफैक्ट हमारे घर के बाहर भी प्लांट है, दोनों बेडरूम में प्लांट, मतलब जो पॉसिबल कॉर्नर हो सकता है या शेल्फ हो सकती है वहाँ पे प्लांट ही रखा हुआ है। जहाँ खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ प्लांट रख दो। वहाँ खाली स्पेस में हम प्लांट रखेंगे ही रखेंगे। और बेसिकली इससे ना बहुत अच्छी बात मेरे को याद आई, जब हमने इतने सारे प्लांट्स रख दिए ना, और हमारे फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स वगैरह जब भी हमारे अपार्टमेंट में आते हैं ना, हमेशा एक बात ज़रूर बोलते हैं कि यार यहाँ अलग वाइब आ रही है, मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही है। ऑब्वियसली वहाँ पे ये नहीं पता कि वो प्लांट्स की वजह से है या किस वजह से, लेकिन वो हमेशा ये वाली चीज बोलते हैं। ये हमने प्लांट्स के बाद ही बहुत लोगों से सुना है प्लांट्स के साथ ऑब्वियसली ये होगा कि मतलब वो पॉजिटिवनेस। पहला रिएक्शन लोगों का आता है, वाह मतलब क्या बात है, क्योंकि एक तो वो जंगल जैसा ही हो गया है ना, कहीं से भी कुछ भी हुआ, वो कहीं भी घुसा हुआ है वो पौधा, ऐसी वाली हालत है। तो लेकिन एक वो वाली फील है, सबको बड़ा इंटरेस्ट आता है, यार ये कौन सा पौधा है बताइयो, यार ये कौन सा पौधा है ये बताइयो। तो सब जाके आधा पौना घंटा तो डिस्कशन में, इधर देखने में। अच्छा एक पौधा है जिसमें छोटे छोटे संतरे हो गए, मैं तो अरे यार संतरे उगा रखे हैं तुमने घर पे, तो वो बड़ा देखने में लोगों को इंटरेस्टिंग लगता तो है। इसके लिए ना हम एक कहते हैं ना ऑन साइट जाके एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा, जिसमें ये दोनों हमें बताएंगे कि ये कौन सा पेड़ है और कैसे उगाना है। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बता के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। राइट। तो यहीं पे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको ये कीड़ा बोलूंगी मैं, ये कीड़ा शुरू कैसे हुआ? कीड़ा तो हमें कीड़ा ही बोलोगे इसको, क्योंकि मिट्टी में तो कीड़ा ही होता है, तो वो वाली हाँ सही आपने पकड़ा है, कीड़ा ही है वो। तो भाई ये इसकी कहानी तो यहाँ से शुरू हुई कि घर वालों ने ये कीड़ा घुसाया था। और पहले तो ये था कि बचपन में हम जहाँ जिस घर में रहते थे तो छत पे गार्डन रहा था बड़ा, तो वहाँ पे मम्मी पापा अपना साल के एंड में बिठा लेते थे, जैसे दिसंबर में हो गया, अप्रैल में हो गया, तो वहाँ पे कि ये पौधा है आज इसको काटना है, ये पौधा आज इसको काटना है, ये मिट्टी हमने फैला लिया, अब इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करना है, सारे पौधों को चेंज करना है। तो पहले तो मन नहीं करता था, है ना, कि काम लगता था क्योंकि कोई मम्मी मजदूरी करवा रही है। मजदूरी होती थी वो बेसिकली। आई नो, हमने भी किया है ना। तो मम्मी मजदूरी कराती थी। मेरी मम्मी वहीं से जुत्ती उठा ली होगी, जिस जरिए देखेगी ना मम्मी आज दरातन 10 साल में मजदूरी कराई है। तो फिर लेकिन फिर अभी हम कवर करेंगे ना उसको, अभी हम कवर करेंगे जिससे उनको
लेकिन वो उनकी सिखाई हुई मजदूरी आज काम आ रही आज काम आ रही है ना। तो वो फिर बड़ा वो करता है। तो उस टाइम पे हमने जो सीखा, तो वहाँ से फिर जब 2 BHK में आए तो लिमिटेड स्पेस था, कुछ गमले जो पुराने थे वो उठा के यहाँ ले आए, तो लगाने शुरू करे। तो होता है ना कि धीरे धीरे वो पौधे, हमने सोचा एटलीस्ट एक बालकनी तो बना ले, जो क्योंकि वहाँ की यादें तो नहीं सेम बना सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे पूरी छत थी, यहाँ एक छोटी सी बालकनी है। तो हमने कहा एटलीस्ट एक बालकनी तो बना ले। तो जब वो एक बालकनी बन गई तो उसके बाद ये हुआ कि हाँ यार चल थोड़ी सी जगह और खाली है वहाँ पे भी लगा लेते हैं, थोड़ी सी जगह और खाली है वहाँ पे भी लगा लेते हैं। तो एक बालकनी बनाने के बाद ये हुआ कि हाँ बालकनी तो भर गई, अब लोग आने लगे, लोगों को दिखाने लगे हाँ ये नया घर लिया है, अच्छा तुम्हारी बालकनी बढ़िया लग रही है यार, तुमने बड़े पौधे लगा रखे हैं। फिर वो थोड़ा सा और बूस्ट हो गया कि हाँ और वो कर boost और हो कुछ मिला। तो बेसिकली जब हमने साथ रहना शुरू किया तो मैंने वरुण को देखा कि यार क्या करता रहता है बालकनी में जाके, इतना ऑब्जर्व कौन करता है। फिर जब मैं भी इसमें इन्वॉल्व हुई तो हम दोनों का ही इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बन गया, और हमने सोचा यार कि चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो हम घर में अपने स्पेस देखने लगे कि यार कौन से स्पेस में क्या प्लांट लगेगा, और वो देखते हैं कि मतलब कहाँ लगा सकते हैं। तो मतलब फिर मुझे भी इंटरेस्ट आ गया। तो फिर हमने एक दिन ऐसे डिसाइड किया कि यार जो भी हम कर ही रहे हैं, हम बेसिकली जब से हमने साथ रहना शुरू किया था तब से हमने स्टार्ट कर दिया था कि हम आज इस नर्सरी में जाके कुछ अलग प्लांट लेकर आ रहे हैं, मतलब डेकोर करने लग जाते हैं अपने अपार्टमेंट को, दोनों मिलके हम डेकोरेशन कर रहे थे। तो आज कभी किसी नर्सरी जा रहे हैं, कभी कुछ लेकर आ रहे हैं। तो हमने सोचा यार हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसका एक चैनल बनाए। और क्योंकि हमें ये भी दिखा कि लोगों ने बहुत सारे मतलब हमारे जो फ्रेंड्स घर पे आते थे, फैमिली रिलेटिव्स घर पे आते थे, वो हमसे क्वेरीज भी पूछते थे कि तुम ये ऐसे कैसे कर रहे हो या ये कैसे हो सकता है। तो हमें लगा कि यार उनकी जो क्वेरीज है वो हमें केटर करनी चाहिए, या और भी लोगों की क्वेरीज होंगी। मतलब वो बहुत हम वही सोच रहे हैं ना कि हमने तो बचपन से सीख लिया, तो हमें तो मालूम चल गया कि हाँ भाई ये चीजें रहती है। जब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे, बड़े बेसिक क्वेश्चन, तब रियलाइज हुआ कि लोगों को वो बेसिक नॉलेज भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो गैप है, क्योंकि ऊपर से नीचे वो शिफ्ट ही नहीं हो पा रही है। क्योंकि अब ये मान लीजिए अगर एक जनरेशन अपार्टमेंट में होगी और उनके बच्चे जब उसी अपार्टमेंट में पैदा हुए और वो वहीं पे बड़े हो रहे हैं, तो जब उनके पास वो नॉलेज आगे शिफ्ट ही नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने वो छत वाला गार्डन देखा ही नहीं, वो भर के पौधे देखे ही नहीं। तो वो जब नॉलेज शिफ्ट नहीं हो पाई तो वो गैप रह गया। तो जब उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट में उन्होंने इतने पौधे लगा रखे हैं, तो भाई मतलब कुछ तो बात है। तो जब उन्होंने वो क्वेश्चन पूछने शुरू किए तब हमें समझ आया कि भाई यहाँ तो मौका है। तो फिर हमने तब उस दिन फिर स्टार्ट किया, चौका मार दिया फिर हमने कहा भाई ये मौका है कि इंस्टाग्राम पेज खोलो। हाँ नहीं वो भी मजा आया कि मतलब जब लोगों को हमने बताना शुरू करा और उनकी क्वेरीज आई तो हमें खुद ही अच्छा लग रहा था वो चीज़ें इतना डिस्कस करके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मतलब उन्हें ही नॉलेज मिल रही है, हमें भी मिल रही है, क्योंकि हम भी रिसर्च कर रहे हैं। फिर वो वाली चीज़ ही हो जाती है। तो बढ़िया। फिर वो सोचा यार अब इंस्टाग्राम का पेज बनाएंगे, बड़ा हिट है आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे वीडियोस वगैरह। स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आया क्या बनानी है। पहले तो हम यही बैठ गए कि भाई इंस्टाग्राम का पेज तो बनाना ही है, इस पर तो लाखों पेज पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, तो प्लांट से रिलेटेड हमारा क्या यूनिक है उसमें, हम क्या दे रहे हैं उसको। तो पहले तो फिर पेज के ऊपर बात है भाई नाम क्या रखना है, अरुण ये अन्नू और वरुण रख दें, क्या करें, क्या समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हमने सोचा यार कुछ यूनिक सा रखते हैं, क्योंकि पकड़ में आना चाहिए लोगों के। तो हमने रखा प्लांट्स जंकीज, है ना। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, प्लांट्स तो सबको मालूम प्लांट्स के, जंकीज क्या है। जंकीज एक नेगेटिव वर्ड है। जंकीज को इंग्लिश में अगर आप इसका सिनोनिम देखोगे तो एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन, तो ड्रग्स के जो एडिक्टेड होते हैं वो ड्रग जंकीज, उनको मतलब जंकीज बोला जाता है। हाँ। जो ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं। हमने कहा ये यहाँ से वर्ड पकड़ना है, तो हमने कहा प्लांट्स के जो एडिक्ट हैं वो है प्लांट्स जंकीज। नाइस। तो ये वहाँ से फिर हमने उठा के और बनाया। तो बढ़िया था। स्टार्टिंग में तो बस कुछ भी डाल रहे थे, मतलब हमने कहा इतनी क्या किसी को ज्ञान देना है, कभी किसी की फोटो खींच के डाल दी, कुछ डाल दिया, हमने कहा मजे चल रहे हैं डालो। फिर एक दो बार एक आधी वीडियो पे जब ढंग से रिस्पॉन्स आने लगा तब लगा कि यार ये तो मतलब अच्छे से बना के डालेंगे, क्योंकि हमें खुद इतना मजा आने लग गया था। अभी तक तो जैसे अन्नू ने बताया ना, जाके गार्डन में खड़े हो गए बालकनी में और बस पौधे निहारे जा रहे हैं, और डेली सैटरडे संडे बस थोड़ा सा ये काट दिया वो काट दिया, प्रेजेंटेबल नहीं करना था ना, बस भरने थे पौधे। तो वो वाली कहानी थी। बाद में लगा कि प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डलना है, तो वो सब कुछ तो वो फिर उसमें बड़ा मजा आने लगा। बहुत सही। बट सही है ना, इस इंस्टाग्राम की शोशा की दुनिया में हमने फिर भी कुछ अच्छा ही किया है। राइट। तो मतलब वो हमें गार्डनिंग में लोग जैसे सोचेंगे कि
क्या मज़ा आता होगा, मतलब बालकनी में कोई खड़ा है तो उसको क्या मज़ा आ रहा है उसमें देखने में। तो मुझे जो वरुण के साथ रह के पता चला, और मेरे को फिर मेरा भी ध्यान जाने लगा कि जैसे वरुण को ये भी पता होता था कि कौन से प्लांट में आज नया लीव आई है। वाओ, क्योंकि सारा दिन तो देखते रहते हैं उसको। ओह गॉड, तो इतने सारे प्लांट्स मैं- में इतनी बारीकी ये से पता- मैं भी वही। अपने घर में कभी वही। बचपन से नहीं देखा। तो ये वो वाली बात है ना कि जब आपके बच्चे के थोड़े से दांत निकलने लगते हैं तो आपको तो पता है ना कि वो बच्चे के दांत निकल गए, आज बच्चे ने पहला कदम चल दिया है। क्यों? क्योंकि सारा दिन तो देखते रहते हैं उसे। तो मेरा भी वही वाला हिसाब था कि सारे पौधे तो सारा दिन भाई सुबह उठ के चले गए, शाम को ऑफिस से आए तो जाके घुस के बैठ गए देखने के लिए। तो मैं इसको बताता था, अन्नू उस वाले पौधे में ना वो कह रही कहाँ है वो पौधा। मैंने कहा वो जो 4 पौधों के बीच में रखा है वो वाला पौधा है, वो उसके अंदर वो पत्ती आ गई। ये तो पत्ती की बात करें, ठीक है। मतलब मैंने ये सुना था, मेरी मम्मी बोलते थे कि आज उस पे यहाँ पे जामुन लग गए हैं, यहाँ पे अनार लग गया है, यहाँ पे अमरूद लग गए हैं, 2 अमरूद खड़े हैं, उस पेड़ पे 2 अमरूद ऊपर से जाके तोड़ लाओ, ये कर लो वो कर लो। मतलब मैंने फल सुना था। हाँ 2 बैगन उग गए हैं, उस पे भिंडी उग गई है, ये तो भाई पत्ते भी गिन लिए। सही में उसका रीजन है ना, क्योंकि वो एक्चुअली में पत्ता ही इतना सुंदर निकलता है किसी किसी पौधे का। जैसे इसका एक एग्जांपल है मॉन्स्टेरा प्लांट। वो बड़ा कॉमन प्लांट है आज के टाइम पे, बड़ा फेमस हो गया इंस्टाग्राम की दुनिया की वजह से। और यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं था उस पौधे को, कोई जानता ही नहीं था। तो वो इतना फेमस है, वो ऐसे हार्ट की शेप में एक वो रहता है, उसमें बीच में कट, नेचुरल कट होते हैं पत्ते के बीच में। तो वो जब निकलता है तो बड़े स्टाइल में निकलता है, उसका एक पत्ता महीने में एक बार निकलेगा, वो बड़े स्टाइल में निकलता है। तो वो फिर दिखता फिर है, तो बनता है। तो फिर वो दिखता है अलग से। बेचारा इतनी मेहनत करके 1 महीने में एक पत्ता आ रहा है, तो फिर तो बनता है। तो इसलिए वो, लेकिन मजा आता है। तो जैसा कि आपने भी बताया, आपकी मदर को क्यों पता होता है, क्योंकि वो पूरे दिन वहीं घुसी रहती थी ना। वो वहीं घुसी रहती हैं। और ये वो वाली चीज है कि एक बार आपको लग गया ना तो फिर ये आपसे छूटता नहीं है। अरे आज भी अगर मैं अपने घर चली जाऊं कभी, वो सुबह सुबह जब एकदम उठ के जाते हैं ना गार्डन की तरफ, इतना प्यारा लगता है ना। तो वो ठंडी ठंडी हवा, पेड़ के पास खड़े हो जाओ। इवन करी पत्ता का हमारे घर में इतना बड़ा पेड़ है, तो वो करी पत्ता को भी देख के ऐसे ना अच्छा लगता है कि Right, हाँ right. आंखों में ना कुछ अच्छा जा रहा है। मैं लिटरली सुबह उठते ही सबसे पहले वॉशरूम, क्योंकि बड़े बड़े घर होते हैं वॉशरूम, वो गाँव में बाहर ही होते हैं, तो हम जब भी मैं वॉशरूम जाऊंगी पहले मैं ब्रश करते हुए इधर घूमूंगी गार्डन की तरफ। तो वो आज भी अच्छा लगता है, गार्डन में जाके नंगे पाँव घूमने में आज भी मजा आता है। और हम तो बचपन से मिट्टी में खेले हैं। बहुत सही, बहुत सही। हम तो मिट्टी में खेले हैं, और आजकल देख लो बच्चों को मिट्टी में निकलने से ही मना अगर कर देते मिट्टी हैं। को हाथ लगाना तो गुनाह हो गया आजकल के बच्चों के लिए कि ये क्या तुमने हाथ, तुरंत हाथ धो, सैनिटाइज कर लो फटाफट से हाथ की कहीं। लेकिन मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक मिट्टी में घुसोगे नहीं, मतलब रोड की मिट्टी में नहीं है ना, अपने गार्डन की मिट्टी खेतों में की है ना, खेतों की मिट्टी में, गार्डन की मिट्टी में, गमलों की मिट्टी में जब तक नहीं घुसोगे तब तक वो समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में उसमें कितना मजा है और सही बात। कितना ज्यादा उसका एडवांटेज भी है और बेनिफिट भी है। तो ये है। ये बच्चों के साथ हमने ट्राई भी किया। जैसे मेरा हमारा जो वो है समय, जो हमारा भतीजा है तो वो यूएस में है। तो हम लोग अभी गए थे पीछे, तो ये मैंने एक निंजा तरीके से बता दिया कि हम यूएस भी गए थे, ठीक है। तो हम जब यूएस गए थे तो हम पीछे एक किसी ने इंस्टाग्राम पे वो डाला कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके देना। हमने कहा हम तो पिछले एक महीने के लिए आए हुए हैं, हाँ। तो हम कहाँ से अब घर पे जाके रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने ढूंढा कि यार छोटा मोटा कोई गार्डन हो वहाँ पे अपना करके। तो हम तब आइडिया लगाओ, 2 साल का लड़का है, ठीक है, और हमने तभी ये आइडिया सोचा कि इसके साथ वीडियो बनाते हैं। अभी तक तो बस हम दोनों ही आ रहे हैं अपने चैनल पे, इसके साथ वीडियो बनाते हैं कुछ। और वो इतना एक्साइटेड कि भाई मुझे आज मिट्टी में हाथ लगाने को मिल गया, क्योंकि उसकी मम्मी हाथ नहीं लगाने देती थी। हाथ नहीं लगाने तो क्या ये तो खुद ही कह रहे हैं कि लगाओ और डालो गमले में और पौधा लगाओ। वो बड़ा खुश, इतना एक्साइटेड होके वो मतलब इतने क्यूट तरीके से मिट्टी में हाथ लगा रहा है और मिट्टी मिक्स कर रहा है और उसको मजे आ रहे हैं वो वाली चीज। और पूरा प्रॉपर फॉर्मेट एंजॉय कर, फुल एंजॉय किया उसने। और ये है हमारे यहाँ पे भी है थोड़ा सा ही अभी भी। तो उससे अभी भी अगर वीडियो कॉल पे बात करो तो वो मतलब वही बातें याद वो कराता remind रहता करता है, ये पौधा हमने लगाया था, मतलब वो ऐसे करके अपनी उसमें बताता है ये वाला पौधा मैंने लगाया था। तो उसके दिमाग में सोचिए कितनी अच्छी मेमोरी इम्पैक्ट पड़ा है। एक मतलब रिकॉर्ड हो गई है, सही ये बात है। पौधा मैंने लगाया था। अब आप सोचिए जब वो पौधा उसके साथ साथ बड़ा हो रहा है और वो अपने मतलब जब वो 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, रिलेट कर पाएगा ये पौधा मैंने लगाया था। मतलब कितना अच्छा मेंटल इम्पैक्ट है उसका एक्चुअली। तो ये इसलिए कहते हैं कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, नॉट जस्ट एयर, नॉट जस्ट मेंटल, आपके फिजिकल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है वो। तो ट्रू वेरी नाइस। तो वही है ना कि पेड़ों की जो अहमियत है बचपन से हमें वो किताबों में पढ़ाया जाता है ना, पर्यावरण,
Right. वो जो पर्यावरण है ना हम बना के रख नहीं पा रहे ना, Right, तो ये right, लोगों को right. ना खटखटा कर ऐसे दिमाग खटखटाना पड़ रहा है उनका कि भाई उठो जागो हो गया। प्रॉब्लम ही यही है कि अहमियत ही नहीं पता, वही नहीं पता बचपन चल से रही है। अहमियत ही नहीं पता कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, बेसिकली नहीं क्यों एक्चुअली सब- हमने किताबों में सब पढ़ा है, हाँ बस हम ना उस पे गौर नहीं फरमा पा रहे हैं क्योंकि हैंड्स ऑन नहीं हो पा रहे उन पे। हाँ हम आर्टिफिशियल लाइफ में इतना अपने आप को बिजी कर चुके हैं कि हमें लगता है कि ठीक है ना हम पैसा देके ये भी ले आएंगे, हम पैसा देके ये भी ले आएंगे, बट लाइफ नहीं मिलेगी पैसा देके। वो कहते हैं जब हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हो ना तब पैसा भी काम नहीं आता, क्वालिटी लाइफ नहीं मिलेगी, क्वालिटी लाइफ नहीं मिलेगी। मतलब एंगल देने की बात नहीं है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि प्लांट्स के टाइम पे मतलब जब हमने प्लांट गार्डनिंग शुरू करी थी तब हम तो एज अ हॉबी कर रहे थे और मतलब ऐसे कोई वो नहीं था, फिर ये हमारी एज अ लाइफस्टाइल बन गई। तो उसमें मतलब ये था कि 2023 में मेरे फादर की डेथ हुई और मतलब मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। मेरी मदर की भी डेथ 2021 में हुई थी, मतलब विद इन 2 years दे बोथ पास्ड अवे। तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम रह रही थी, मतलब मैं एक्चुअली मैं डिप्रेस फील कर रही थी। तो जब मैं और वरुण बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए इस गार्डनिंग में और प्लांट्स में, तो इसने बहुत मेजर रोल प्ले किया, मतलब मेरे कमबैक के लिए मैं ये कहूँगी कि मतलब मेरे को फिर अच्छा फील होना शुरू हुआ। वो भी तब हुआ जब मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो मेरे लिए ये एक थेरेपी थी। मतलब यही सबसे बड़ी इशू भी यही है कि वो जो इम्पोर्टेंस है, लोगों को लगता है गार्डनिंग मतलब गार्डनिंग तो शौक है, मतलब एक तरह की हॉबी है, किसी को करना है करो, नहीं करना नहीं करना। लेकिन गार्डनिंग शौक नहीं है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको एक बार ये समझ आ गया कि उसके बेनिफिट कितने हैं आपकी लाइफ में, तो हर कोई गार्डनिंग की तरफ भागना शुरू करेगा। राइट ये मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार आपको समझ आया कि भाई इससे मुझे मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, तो हर कोई फिर जाएगा कि नहीं यार मैं तो करूँगा ये। फिर करते हैं। मैंने बहुत से मेरे ट्रैवल ट्रेड में फ्रेंड्स देखे हैं जिन्होंने अपने पूरे रूफ के ऊपर गार्डन बना रखे हैं। मतलब उनके तो झूले भी लगे हुए हैं, तो वो भी चारों तरफ से पेड़ से ही भरे हुए हैं क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस पता है उस चीज़ की। जबकि ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास करने को बहुत काम है। बट मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, इवन राजीव भैया, मैं स्पेशली नाम मेंशन करूंगी, हमारा पहला पॉडकास्ट भी उन्हीं का था। उन्होंने अपने घर में गार्डन बना रखा है पूरा और वो अपना बहुत सारा टाइम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो इम्पोर्टेंस पता है, बट वो मैं कहूँगी 1% लोग ही है, 1%। हाँ ठीक है, धीरे ज्यादा धीरे लोग नहीं चेंज है। होगा। हाँ लेकिन वो धीरे धीरे में तब तक तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो खैर मतलब ये समझने की जरूरत है ये समझने की बहुत ज्यादा कि जरूरत है। अभी पॉडकास्ट से मेरे को लगता है कि और बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है, उनको भी समझ आएगा कि हाँ जो क्या हम बहुत सारी चीजें मिस कर रहे थे वो उसकी तरफ जाने की। हाँ इवन अब हम मिस और इम्पोर्टेंस की बात कर ही रहे हैं, तो हम वापस अपने पुराने टाइम पे चलते हैं। क्योंकि एज पर सनातन धर्म, इवन सारे भारतीयों के घर में, जितने भी हम हिंदू हैं, इवन मुझे लगता है मे बी नॉन हिंदू भी करते हो, मुझे नहीं पता, बट एक तुलसी का पेड़ तो ऐसा है जो हर हिंदू के घर में होगा। राइट और वो भी शायद 2 तरीके की आती है। और आजकल सर्दियां चल रही हैं और लोगों का ये जरूर क्वेश्चन रहता है कि तुलसी सूख जाती है, हाँ बिल्कुल जी, ये इसके ऊपर मुझे आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन चीज है जो सबके घर में है। हाँ ये मतलब हमें तो यही समझ आया कि भाई देखो, हर माइथोलॉजिकली फैक्ट या माइथोलॉजिकल प्रोसीजर के पीछे कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रीजन होता है, तभी दोनों को आपस में कंबाइन किया। वरना अगर किसी को बोल दोगे कि भाई सिर्फ ये माइथोलॉजिकल रीजन की वजह से आपको करना है तो वो नहीं करेगा, या ये सिर्फ साइंटिफिक रीजन की वजह से करना है तो वो नहीं करेगा। कि मतलब आपको बोल दोगे कि यार तुलसी तो 22 घंटे ऑक्सीजन देता है तो ये लगाओ, वो कहेगा यार ठीक है मैं क्यों लगाऊं। लेकिन वो बोलोगे तुलसा तो मतलब ईश्वर का अवतार है ना, तो पूजनीय है, तो ये आप जब पूजा करोगे तो इससे आपको बहुत सारे फल मिलेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो फिर बंदा कहेगा हाँ ये अब काम की बात करेंगे तो अब मैं इसको जरूर करूंगा। तो आप माइथोलॉजिकली रीजन की वजह से आप कर ही रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है उसको भी समझने की जरूरत है। तो मैं और अनु पढ़ भी रहे थे इसके ऊपर, क्योंकि हमने रिसेंटली एक तुलसी के ऊपर वीडियो बनाई और हम खुद ही इतने हैरान हो गए कि वो एक जो चीज होती थी ना कि सर्दियों में तुलसी के नीचे एक दिया रखा जाता था, आपने कभी सुना होगा? नहीं, हम देखो हमारे घर में तो रोज दिया जलता है तुलसी पे, तो मुझे उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता। तो उसका साइंटिफिक रीजन बड़ा जबरदस्त है। हम जब सुने तो कि वो दिया क्या करता है, उस एरिया के अराउंड थोड़ी सी एक वार्म
प्रोड्यूस करके रखता है, जिससे जो तुलसी का लीफ के नीचे जो स्टोमेटा होता है हाँ वो खुला रहता है। जब वो खुला रहता है तो वो हेल्दी रहता है प्लांट, ठंड के टाइम पे स्पेशली, रात के टाइम पे, ठंड के टाइम पे। तो वो हीट जो है तभी दिए को उससे बिल्कुल उसके ब्रिम पे रखा जाता है, बिल्कुल नीचे रखा जाता है ना, है, कि वो हीट जो है उसके पत्तों के स्टोमेटो को हल्का 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 स्टिमुलेट करती रहे, जिसकी वजह से प्लांट मतलब जीवित रहता है और हेल्दी रहता है। भाई लोगों ये मुझे भी आज ही पता चल रहा है, और बचपन से देख रही हूँ कि दिया इतना टिका के आगे ही क्यों रखा जाता है, पेट नहीं जल जाएगा। तो वो ये रीजन है। मतलब हम जब खुद हमें पता लगा हम कह रहे यार कमाल है। मतलब अगर कोई इसको ये बोल दे कि भाई तुम्हें स्टोमेटा बचाने के लिए दिया रखना, क्या मैं नहीं रखता। ये कहोगे कि भाई तुम्हें पूजा करनी है, दिया रखना है, तो आपको मनचाहा फल मिलेगा। तो देखो जो बचपन से देख रही है उसे आज पता चल रहा है कि इसका साइंटिफिक रीजन ये है। इसका साइंटिफिक रीजन है। तो उसके तुलसी प्लांट तो मतलब तभी वो पूजनीय क्यों है, क्योंकि उसके बेनिफिट ही इतने हैं एनवायरनमेंट के लिए, है ना, एनवायरमेंटली भी प्लस हेल्थ वाइज भी। हाँ प्लस हेल्थ वाइज भी, राइट। तो एनवायरनमेंट में तो जैसे मैंने बताया वो 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। मतलब बहुत ही कम ऐसे पौधे हैं जो 22 घंटे तक ऑक्सीजन देते हैं। इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग प्लांट। और तभी ये मैंने कहीं, मेरे इसके पीछे की रिसर्च नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है वो यही है कि तुलसी प्लांट को अपने आंगन में लगा के सबसे पहले वहां जाके पूजा क्यों करते थे, कि नहा के हम सबसे पहले वहां पूजा क्यों करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि आप जब उसके पास जाके पानी देते हो, उसकी पूजा करते हो, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम तक उसके प्लांट के अराउंड खड़े रहते हो और आपको इतनी ऑक्सीजन, इतनी फ्रेशनेस मिलती है कि आप एनर्जाइज फील कर पाओ। तो उसका रीजन ये था कि सबसे पहले सोते ही उठते ही नहा के आप सबसे पहले तुलसा की तरफ जाओ और उसकी पूजा करो और उसके इर्द गिर्द रहो। हाँ। तो आपको उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती थी कि आप पूरा डे अपना मस्त एनर्जेटिक रह सकते हो। तो ये मतलब मेरा मानना है, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा कि भाई ये तुलसी क्यों सबसे पहले उसके लिए पूजा क्यों करनी है, तो वो उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है। लेकिन अब ये भी बता देते कि कैसे कैसे आप तुलसी को ठंड में बचा सकते हैं। मतलब वो हाँ मतलब ये आपने जो बताया मैं मिस कर दिया, मैं भावुक हो जाती हूँ है ना, भावनाओं में मैं भावुक हो जाता हूँ। कनेक्शन अलग है प्लांट्स के साथ, मेरा भी है लेकिन इस लेवल का नहीं है। हाँ मैं भावुक हो जाता हूँ हर एक पौधे को लेकर ना, थोड़ा सा मेरे साथ ये है प्रॉब्लम। तो तुलसी का जैसा आपने बताया कि वो जो पूछा कि सर्दियों में क्या करें, तो सर्दियों में ना सबसे बड़ा जो इशू है वो है ड्यू, जो शाम को ओस पड़ती है ना, वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, सबसे ज्यादा डैमेज करती है लीव्स को, रूट्स को भी, क्योंकि तुलसी प्लांट को थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। आई थिंक इसीलिए वो कपड़ा बांध के रखते हैं। एग्जैक्टली यही मैं बोलने वाला था कि वो उसको ऊपर से कपड़े से क्यों कवर करते हैं कि वो जो ओस गिरे ना वो डायरेक्ट पत्तों पे ना गिरे। उसमें भी कपड़े में भी कई बार लोग चुन्नी वगैरह वैसे वाली कवर करते हैं, लेकिन रीजन वही होता है कि उसको उस ठंड से बचाना होता है। तो अगेन माइथोलॉजिकली जोड़ दिया उसको कि भाई चुन्नी से लगाना है। बचपन में देखी चीजें मुझे आज याद आ रही है इतने सालों के बाद। रीजन ये है कि मैं आज रिलेट कर रही हूँ। तो यही बस ये 2-3 चीजें का आपको ध्यान रखना है। तो उसको कवर करना है, क्योंकि शाम के टाइम पे जो उसमें ओस पड़ रही है तो उससे दूर रखें, या तो उसको घर के अंदर रख लें। भाई शाम को घर के अंदर रख लें, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी घर के अंदर, क्योंकि मतलब ऐसा कहा जाता है, अगेन फैक्ट, मतलब भावनाएं बहती है मेरी तो कि अगर एक तुलसी के पत्ते पे 20 से 25 पत्तियां हैं तो वो एक इंसान के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट है। दिस इज द पावर ऑफ तुलसी प्लांट, ऐसा कहा जाता है। मतलब क्योंकि हम जब 1-2 लोगों से अपने प्लांट की कम्युनिटी से मिलते हैं तो हम बड़ा डिस्कस करते हैं प्लांट को लेके, तो वहाँ पे हमें इसके बारे में जब पता लगा हम बहुत शॉक हुए थे और मतलब बहुत सरप्राइज भी हुए थे। तो तब हमने डिसाइड किया कि यार तुलसी के ऊपर तो एक प्लांट की वीडियो बननी चाहिए। तो हम तुलसी की जो बात कर रहे हैं, लपेटा कैसे जाता है, उसको क्यों ऐसा रखा जाता है, ये आपने क्लियर कर दिया। उसके अलावा कोई और चीज ऐसी जो लोगों को याद रखनी चाहिए? उस पे आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होती है, बेसिकली आप के प्लांट को आप एक लेयर लगा देते हैं, चाहे वो ड्राई लीव्स की हो या फिर कार्डबोर्ड काट के आप लगा दो। उससे क्या होगा कि आपकी जो नीचे तुलसी है उस पे वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ज़्यादा ठंडक नहीं जाएगी, तो उससे तुलसी वार्म रहती है। तो ये भी आप एक वो कर सकते हो। बेसिकली आपको सॉइल के ऊपर एक कवर करना है। हाँ, जैसे अन्नू की भावनाएं निकल नहीं पाई, तो तुलसी के ऊपर नहीं, तुलसी की जो सॉइल है उसके ऊपर आपको मतलब कवर करना है कि एक आपने वही जैसा बताया कि लीव्स की एक लेयर लगा दी या कार्डबोर्ड की लगा दी, तो उससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है सॉइल का, क्योंकि वार्म चाहिए उसको,
मतलब थोड़ा गर्म माहौल तो चाहिए। फिर जो वो झड़ के पत्तियां गिरती है ना, उनको यूज कर लेना चाहिए वही वापस। इसलिए ही गिरती है। अरे आपने बिल्कुल ये सही ये एक और जबरदस्त टॉपिक मैं जल्दी कंक्लूड कर देती हूँ। तो जल्दी कंक्लूड उसके देखो, नेचर ने अपने आप मल्चिंग प्रोसेस बनाया है। सही। हाँ। उसने कैसे बनाया है कि एक मौसम आता है जब पूरा पतझड़ होता है और पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाता है। हाँ। है ना। उसका रीजन ये है कि गर्मियां आने वाली हैं। हम्म। अब गर्मियों में जब सूरज बहुत ज्यादा तपेगा, है ना, तो जो आप जितना भी पानी उसमें मिट्टी में है वो इवेपोरेट बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने अपने आप से ही मल्चिंग कर दी। तो होता है ना, अप्रैल से पहले एक बार पतझड़ आता है। हाँ। जब ऑटम जो सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वो अपने आप एक कवर बना लेता है। आने वाली गर्मियों के लिए प्रिपेयर कर लेता है पौधा अपने आप को या जंगल अपने आप को। तो कितनी मतलब इंटरेस्टिंग जब ये बातें पता लगने लगती है ना कि यार ये खुद का प्रोसेस है उसका। मैं जो कह हम तो रही हूँ, मुझे चीजें इतने बड़े होने के बाद पता चल रही है। तो मतलब वो कितना अमेजिंग है कि नेचर को खुद पता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, तो वो अपना मतलब खुद यार, मैं पत्तियां गिराता है। मैं तो बेवकूफ निकली। मतलब मेरे पास नॉलेज होने के बावजूद भी मैं नॉलेज लेस थी। वो आप लिंक नहीं कर पाए। हाँ, लिंक नहीं कर पाए। आपके पास नॉलेज है, मतलब लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती है। गांव में होने का फायदा। वहीं से ही मतलब लोगों को अच्छे से मतलब सीख पाते हैं, क्योंकि वो देख ही वही सब रहे हैं। और यहाँ सिटी में आप ये सारी चीजें कभी नोट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कभी ध्यान ही नहीं दोगे। नहीं होता। मतलब मैं ये बता रही हूँ, हमारे घर पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अब मम्मी को क्या चाहिए, फ्रूट और वेजिटेबल्स। पेड़ लगाए, फूल लगाए ना लगाए, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर पपीता तोड़ते थे, काटा, उसका बीज उठाया, जा डिम्पल क्या रही है, सटिया। क्या करते थे वो, दोबारा उग जाते थे। नींबू का पेड़ मैं अपने बचपन से अपने घर पे देख रही हूँ। जितना ही हमारा बड़ा स्टूडियो है, इतने में वो नींबू का पेड़ फैला हुआ है। हमें बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है आपका गार्डन। क्योंकि सीरियसली आप चलो मेरे साथ, मैं आपको अपना टाउन घुमाऊंगी। ये वही आप समझ सकते हो ना, वो 2 BHK वाले अपार्टमेंट वाले लोगों की कहानी। जरा जरा से गमले उगा रहे हैं, इतने इतने गमलों में हमारे पास पौधे होते हैं, ज्यादा बड़ा उगा नहीं सकते, जमीन है नहीं। तो सपने हमारे बड़े बड़े हैं कि हमें वेजिटेबल भी उगानी है, फ्लावर्स भी उगाने हैं। सपने हमारे हमने बड़े कुछ 4-5 साल पहले क्या किया था कि हमें लगा कि मम्मी हो गया आपका, सब्जियां वब्जियां हटाओ यहाँ से, हम इसको गार्डन बनाएंगे, बैठने के लिए लॉन बनाएंगे। अच्छा। तो हमने क्या किया, बिल्कुल साइड्स में एक साइड में मम्मा को छोटी छोटी क्यारियां दे दी, क्या रही है? और बीच में हमने पूरा एक लॉन बना के घास लगवा के उसकी एक बाउंड्री बनवा दी। वो जो इतनी इतनी हम पेड़ लगवा देते हैं ना साइडों पे, वो लगवा दिए। मेरी मम्मी को थोड़े दिन पहले गुस्सा चढ़ा, मम्मी ने पूरा उड़वा दिया कि तुम इसका मेंटेन तो करते नहीं हो, घास को काटना तो आखिर में मुझे ही मशीन लेके पड़ता है। तो बेटा ऐसा है, इसको हटाओ, मेरी सब्जियां लगेंगी। और वापस से मेरे घर में वो सब्जियां लग गई है। नहीं, वो तो भाई आप उनसे तो जीत नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ। हमारे घर में आज भी जामुन के पेड़ है, अमरूद के पेड़ है, अनार का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, पपीते का पेड़ है, और पता नहीं क्या क्या। मतलब ये वो है जो बड़े बड़े हैं, ये मैं जो बचपन से देख रही हूँ। और वो जब वाले हैं। उसके रिजल्ट मिलते होंगे तब कितना बढ़िया लगता होगा। मतलब भाई हमारे घर में अमरूद ऐसे उतरते हैं कि हमें रोज किसी को देने पड़ते हैं। हमारी गली वाले फ्री में रोज आते हैं, तोड़ते हैं, खाते हैं। सुन रहा पॉडकास्ट स्पेशली पड़ोसियों के लिए बोल रही हूँ, सब तोड़ के ले जाते हैं। और मतलब मेरी मम्मी अगर गलती से दिल्ली आ गई तो वो 5 किलो मम्मी मेरे घर, 5 किलो मामा के घर, ऐसे चलता है हमारा। आपका तो फिर गार्डन नहीं बगान हो गया आपका, तो मतलब 5-5 किलो अगर टूट 3 पेड़ है ना हमारे घर अमरूद के, वो एकदम से जब फल आता है तो पूरा छप्पड़ फाड़ के आता है ना। बहुत जबरदस्त। तो मतलब थोड़े दिन पहले मम्मी आए थे तो शायद अनार भी घर से ही आए थे। बताओ, आप तो यहाँ तो बहुत मिस कर जाऊंगा वो सब हाँ, यहाँ नहीं मिलता। मैं दिल्ली का दूध नहीं पीती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। दिल्ली के फ्रूट्स खाते हुए ऐसे लगता है पता नहीं क्या खा रही हूँ मैं। सही में ये तो है ही। तो ये चीजें बचपन से देख के भी ना कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन अब मैं दिल्ली वाली हो गई हूँ 13 साल से, अब मुझे मिट्टी से भी फर्क पड़ता है, अब मुझे धूप से भी फर्क पड़ता है। नहीं तो वो घर बन रहे होते थे, वो चिकनी मिट्टी निकाल निकाल के जो खिलौने बनाते थे ना हम, वो चीजें यहाँ नहीं हो सकती। लेकिन अभी आपको हमसे बात करके पता चल रहा होगा कि क्या था वो, क्या मतलब मैंने पूरी राजसी लाइफ जी है इस मामले में। तो नहीं ठीक है। दिल्ली वाले बहुत गरीब है, दिल्ली वाले बहुत गरीब है मेरे सामने। ये तो है, वो जो लाइफ थी वो वाकई में मतलब वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। नहीं हो सकता। वो पेड़ वगैरह लगाना और अपने खुद के पेड़ तोड़ के मतलब अपने फ्रूट खुद के तोड़ के खाना ना, वो बहुत ही मैं तो अमरूद के पेड़ पे बैठी रहती थी, चढ़ती तो मैं ही थी ना तोड़ने के लिए। अच्छा। पूरा एक पेड़ तो ऐसा था जो इतना प्यारा बना हुआ था कि वो उगा ही ऐसे था कि एक स्टेप रखो यहाँ, फिर दूसरा स्टेप रखो और ऊपर जाके बैठ जाओ। उस पे 3 स्टेप थे और मैं वहीं जाके बैठी रहती थी, तोड़ तोड़ के नीचे देती रहती थी, वो खाती भी रहती थी। पेड़ ने आपको वेलकम कर रखा था कि आओ और मतलब
लोग। मैंने भी बचपन में मतलब यहाँ पर तो ऐसे पार्क होते थे जो सिटी में जो पार्क होते हैं उसमें जो शहतूत के पेड़ होते हैं शहतूत बचपन में शहतूत तोड़ भाई के। कितने मीठे लगते थे। उसकी छांव के नीचे मंजी बिछा के गली में बैठते थे भाई हम। हमारी दीवार से बाहर तक जाता था वो। मैं कहती रही हूँ आज भी पेड़ ऐसे हैं जो आधे पड़ोसियों के घर में जा रहे होते हैं, वहीं से नींबू वींबू तोड़ लेते हैं हमारे। ये तो कह रहे हैं, ये तो है ही। तो ये लाइफ भाई दिल्ली में तो नहीं नहीं मिलेगी। नहीं मिलती। यही चलो दिल्ली वालों, ये सब तुम्हें नहीं मिलेगा। जो तुम्हें मिल सकता है उसकी बात करते हैं। Exactly. तो आप दिल्ली वालों के लिए वो चीज बताओ जो अपने इन हाउस बालकनी में घर के अंदर जो एवरग्रीन वाले पेड़ है, प्लांट्स जो लगा सकते हैं। सब्जियां तो इनके बस की नहीं है। वो नहीं सब्जी भी लगा सकते हैं। बेल वेल लटकाएंगे ये अपने घरों में, अच्छा नहीं लगेगा ना। घिया विया की बेल लटकी हुई है, की बेल लगाई हुई है। यहाँ में आप अपने अपार्टमेंट में करेले की बेल लगाइए, वो तो हो जाती है, वो बढ़िया हो जाती है। बहुत सारे करेले। कई लोग होते हैं ना, कहेंगे यार कि अब तो घिये टिंडे टांगेंगे हम अपने अपने घरों में। नहीं वो अब ये है कि पर्सपेक्टिव क्या है कि आप अच्छा दिखाना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं। मतलब एफर्ट दोनों में ही है, दोनों में ही और मेंटेन दोनों में ही करना पड़ेगा। ट्रू। तो अब आप कुछ ऐसे सजेशंस दो हमारे व्यूअर्स को। कौन से प्लांट्स? एवरग्रीन प्लांट्स जो इंडोर है। एवरग्रीन वाला हो गया तो दोबारा करना। फिर से। सॉरी कोई बात नहीं, ओके फिर से क्वेश्चन कीजिए। भूल जाती है लड़की। कोई बात बहुत नहीं। तो जल्दी। अब जो दिल्ली वाले बेचारे मतलब वो जो अपने घर के अंदर यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं पेड़ अपनी बालकनी में या घर के अंदर बेडरूम में, लाइक आपने तो वॉशरूम में भी लगाए हुए हैं। तो ऐसे कुछ सजेशन जो एवरग्रीन हो और मेंटेनेंस कम लगे जिसपे। ये आपने क्वेश्चन सही पूछा है कि लो मेंटेनेंस, क्योंकि सबको चाहिए शॉर्टकट। तो ऐसे प्लांट्स अगर मैं बताऊंगी तो मुझे लगता है जैसे कि एक तो एलोवेरा हो गया। आपको बिल्कुल ही उसको लो मेंटेन रखना है, मतलब आपको इसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करने। दूसरा हो गया आपका मनी प्लांट। वो आप उसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं और इंडोर में भी विंडो के पास लगा सकते हैं। ऐसे ही स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट भी आप बाहर भी लगा सकते हैं और अंदर भी लगा सकते हैं। एक एरिका पाम है, एरिका पाम को लाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन हाँ आप उसे मतलब जहाँ अच्छी खासी लाइट आती हो, विंडो या फिर जो बालकनी में जाने का रास्ता होता है उधर, वहाँ लगा सकते हैं। और एक होता है मॉन्स्टेरा प्लांट, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और ये प्लांट ऐसे है, इसके लिए हमने कभी ज़्यादा एफर्ट नहीं किए। एवरग्रीन प्लांट है और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस इनमें जो ध्यान रखना होता है ना, आपको पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि पानी से ही सारे पौधे ये पौधे भी मरते हैं। मतलब मैं शौक में हूँ कि ये पौधे भी लोगों से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर वाटरिंग कर देते हैं और उनकी जो प्लांट्स की रूट्स है वो गल जाती है। इस वजह से ही सबसे ज्यादा प्लांट्स तो कितना ड्यूरेशन होना चाहिए पानी देने के लिए? पानी जैसे अगर आपने प्लांट इंडोर लगा रखा है तो आप जब पानी दोगे, क्योंकि इस पे ज़्यादा धूप नहीं पड़ रही है, तो वो जो पानी है वो कम सूखेगा, मतलब कम देर में सूखेगा। तो उसके लिए जैसे हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, 1 या 2 बार इतना ही पानी आपको देना है इंडोर के लिए। जो बाहर रखे हुए हैं उनके लिए आपको गर्मी में मतलब अलग तरीके से पानी देना होता है, और जो सर्दियाँ होती है उसमें मतलब अलग तरीके से पानी देना होता है। गर्मियों में आपका डेली रहेगा, मॉर्निंग के टाइम पे दो, मतलब धूप के टाइम पे मत दो, क्योंकि उस टाइम पे वो पानी इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा वो रूट्स में या फिर सॉइल में। मैं आपको एक सिंपल थंब रूल याद रखना है। ऐसा किसी भी उसमें पौधे में अगर आपको पानी डालना है, सिंपल थंब रूल है, जब आपके ऊपर की टॉप लेयर की 1 से 2 इंच की सॉइल अगर ड्राई हो गई है तो आपको पानी डालना है, वरना फिर पानी नहीं डालना है। सिंपल थंब रूल है और सारे पौधों के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ना एक वो वुडन स्टिक ला रखी है, तो जिस भी हमें लगता है उसमें वुडन स्टिक ऐसे अंदर घुसाई, निकाल के बाहर देखा कि हाँ भाई अंदर तक सूखी हुई है, उस पर मिट्टी चिपक के आई है। हाँ। अगर सूखी हुई है तो अपना पानी डाल दिया, नहीं सूखी हुई तो अपना चलाओ। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये सीधा बहुत सीधा सही जुगाड़। ट्रिक है, और मतलब इससे प्लांट आप बचा सकते हैं। हाँ। वही अगर स्टिक पे वो मिट्टी चिपक जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा अरे ये तो गीली है, अभी अंदर पानी से की गीली जरूरत है। नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रूट्स के पास पानी है। और एक ये तो हो गया कि पानी कैसे चेक करना है। एक हो जाता है कि वो पानी ऊपर दिखता है हमें, उसका क्या सीन है? हाँ, तो उसमें जो आपने ये बोला कि ये आपके साथ प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी जो सॉइल है वो हार्ड हो गई है ओवर द टाइम, और वो पानी क्योंकि आपका नीचे तक नहीं गया है तो वो वेल ड्रेन नहीं रही है, जिसकी वजह से वो सॉइल हार्ड हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो पानी जो है वो सरफेस पे ही रह रहा है, और सरफेस पे रहेगा तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा थोड़ा रूट्स के पास तक ही जाएगा, और वो रूट्स को मतलब
रूट्स को ग्रो होने का मौका नहीं दे रहा। तो मतलब वो कॉम्पैक्ट इतनी हो गई है कि उसके बीच का स्पेस ही खत्म हो गया कि पानी, जब आप पानी नहीं निकल पा रहा, इतना कॉम्पैक्ट हो गया, तो सोचिए रूट्स कैसे ग्रो हो रही होंगी उसमें, तो नहीं हो रही होंगी। तो फिर उसके लिए क्या चीजें करनी तो उसके लिए घरेलू नुस्खा है। वो घरेलू नुस्खा क्या है कि वो शॉर्टकट है अगेन, जो हमारी कंस्ट्रक्शन सैंड होती है ना, जिसको रेत बोलते हैं, ग्रे कलर की जो होती है, हम लोगों ने सिंपल लॉजिक अपना रखा है कि अगर हम किसी भी गमले में 80% अगर सॉइल डाल रहे हैं तो 20% वो डाल देते हैं जो रेत होता है, कंस्ट्रक्शन सैंड, जो सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, जो सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, है ना। सीमेंट नहीं मिक्स करना। हाँ, तो सीमेंट मैंने इजीली स्पेसिफाई किया, सीमेंट के साथ जो रेत मिक्स करते हैं, जो रेत कंस्ट्रक्शन सैंड जो बोलते हैं उसको, तो वो जब मिक्स करते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर स्पेस क्रिएट करके रखता है, मतलब सॉफ्ट रखता है थोड़ी सॉइल। तो जब भी आप उसके अंदर देखेंगे पानी डालेंगे तो थोड़ा पानी अब्जॉर्ब कर लेगी सॉइल, जितनी उसको जरूरत है, बाकी सारा एक्स्ट्रा पानी वो गमले के नीचे से निकल जाएगा। अच्छा, इसलिए गमले के नीचे छेद होता है ना, तो सारी बातें लिंक होने लगती हैं आपस में एकदम से। ये तो सबसे पहला स्टेप होता है कि गमले के नीचे छेद होना चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज आपने देखी होगी, क्योंकि आपने तो गमले लगाए हैं, तो छेद के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा रखा जाता है। हाँ। क्यों रखा जाता है वो? नहीं पता। क्योंकि होता क्या है, अगर उस टुकड़े को नहीं रखा जाएगा और मिट्टी उसके ऊपर गई, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिट्टी निकल भी जाएगी और उसके अराउंड जम जाती है मिट्टी। तो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो वो एक पत्थर का टुकड़ा इसलिए होता है कि पत्थर निकलता रहेगा, उसके नीचे एक स्पेस बना रहेगा और निकलता रहेगा, तो इसलिए वो छोटा सा टुकड़ा रखते हैं। मेरे बेजे में पड़ गया। अब मेरे पास इतना ज्ञान आ गया, मैं मम्मी को बताएगा। वो आपको 4 बातें और बता देंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा कि तुम्हारी तो अभी बुकिश नॉलेज और तुमने तो पॉडकास्ट वाली नॉलेज लिया, हम तो एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं तो सोची थी आंटी इम्प्रेस हो जाएंगी। वो बस थोड़ी देर ही ताली हो जाएंगी, वाह डिम्पल वाह। तो मतलब आंटी और क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगी। स्लो क्लैप बजाऊं या जोर से तेरे मुंह पे बजाऊं? आंटी और क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगी, फिर इन्हें पता चल जाएगा कि किसके पास की नहीं है। ये बस ऊपर ऊपर से फेंक रही है जो सुन के आई है, तो वो फिर ठीक है। वो कहते हैं ना, आधा ज्ञान भी जरूरी, हानिकारक है भाई। कोई बात नहीं, ठीक लगा लूंगी मैं। फिर मैं थोड़ा बताऊंगी, सेटिंग करके एकदम। नहीं तो उन्हीं की बात सुन के, अच्छा आपको ये पता है, अच्छा ये पता है, हाँ मैं ये बता भी नहीं रही आपको, तो मैं तो कुछ और बता रही हूँ आपको। तो वो वाली बात है कि कोई नहीं, फिर आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा, मैं कल बताऊंगी इसका आंसर। तो आपके पास हमारा नंबर है ही, फिर हम अपना आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और पूरे लंबे चौड़े ग्रंथ उसके ऊपर याद करके फिर मम्मी को बता देंगे। सही बात है। तो ये सारी चीजें हो गई जो हमने पेड़ बताए हैं। ऐसा कुछ जैसे आपने अपने घर में करेले की बेल लगाई हुई है, अगर कोई गलती से लगाना चाहे तो उसके लिए क्या चीजें हैं? आप मतलब कॉमन सब्जियों के लगा लीजिए, जैसे करेला बहुत आसानी से उग जाता है, भिंडी बहुत आसानी से उग जाती है, मिर्चें बहुत आसानी से उग जाती है, तोरई हो गई वो बहुत आसानी से, नींबू बहुत आसानी से उग जाता है, क्योंकि हमारे फ्रूट्स में मतलब वैसे, हाँ फ्रूट्स में बाद में आएंगे, पहले वेजिटेबल्स ही कवर। तो ये मतलब ये क्योंकि हार्श थोड़ा सा यहाँ पे गर्म एनवायरनमेंट रहता है हम लोग यहाँ पे, तो वो बहुत आसानी से उग जाती हैं सब चीज़ें। तो ये है 4-5 चीज़ें बहुत आसानी से आप छोटे से गमले में भी उगाओगे तो बहुत आराम से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। करेले की बेल तो बहुत अच्छी भी लगती है, हमने तो मतलब अपनी पूरी बालकनी कवर कर दी थी। सुंदर लगती है करेला, बहुत सुंदर लगती है। हम करेला नहीं आने देते थे कि करेले, उसके लिए पूरी जमीन होनी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे तभी लंबे लंबे करेले हैं। हमने कहा करेले छोड़, करेले मार्केट से लेंगे, करेले काट, तो बेल ही उगा, बेल के अंदर ही फूल इतने अच्छे लग रहे, बेल ही कवर कराओ। उसके फूल भी तो बहुत प्यारे आते हैं, छोटे-छोटे, इसलिए फिर वो मस्त लगती है वो बहुत। तो आपने ये जो स्टार्टिंग किया था, तो अब आप क्या करते हो? आपने नर्सरी वाले से कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया होगा अब तो? नर्सरी वाला तो हमें अच्छे से जान गया है, मतलब खुश हो जाते हैं वो हमारे साथ जब भी हम जाते हैं। बेसिकली यही होता है कि हम जब भी नर्सरी जाएंगे तो हमें एक तो उनसे ही बातें करने लग जाते हैं कि भाई इस प्लांट के बारे में बताओ, इस प्लांट के बारे में बताओ, और हम हमेशा कोई ना कोई प्लांट उठा के लेकर ही आते घर पे। तो वो देखते ही समझ जाते होंगे भाई खरीदार आ गए। हाँ, ये उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि अरे मैडम इसकी वीडियो बना के डालो ना आप अपने चैनल पे, इसकी वीडियो बना के डालो ना। तो हमने कहा बिल्कुल डालेंगे। तो हमें वहाँ जाके फिर आइडिया आने लगता है कि हाँ ठीक है। हमने कहा वैलेंटाइन डे आ रहा है, कुछ उससे रिलेटेड भी बनाएंगे अभी तो। अरे वैलेंटाइन डे से मुझे याद आया रोजेस। मुझे रोजेस से एक कहानी याद आई बचपन की। आंटियाँ जो होती थी कहती थी भाई मैं ना उसके घर से रोज की कली ना चुरा के लाई हूँ काट के,
वो उगता तभी है। इसके पीछे का भाई क्या है ये लोचा, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि चुरा के ही क्यों लगेगा वो पेड़, ऐसे क्यों नहीं खिलेगा। ये तो वैसे मैं पहली बार सुन रही हूँ कि चुरा के ही उगेगा। नहीं, बचपन में तो मैंने भी सुना है कि मनी प्लांट चुरा के ही लगता है। मनी प्लांट, राइट, मनी प्लांट भी चुरा के मनी लगता है। प्लांट मैंने भी बड़ा सुना है कि हाँ, इसके पीछे की क्या सीन है। एंड इवन मनी प्लांट पे क्या बोलते थे, तुम्हारे घर में जितने पैसे आते जाएंगे तुम्हारा मनी प्लांट उतना बढ़ता जाएगा। भाई ये मेरे को आज तक समझ आया, ये मनी प्लांट क्यों बोलते हैं इसका, जबकि इसका एक्चुअली नाम मनी प्लांट नहीं है इस पौधे का। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है पोथोस। पोथोस। तो मनी प्लांट पता नहीं कौन से शख्स ने ये इसका नाम रख दिया है। ऐसा लगता है लोग ये सोचते होंगे जिस तरीके से मनी पोथोस बढ़ती बढ़ता है उस तरीके से हमारे पैसे भी बढ़े। मैं बोल रही हूँ ये मिथ मैंने सुना है और मैंने खुद देखा है अपने घर में। मेरी मम्मी और ने सब बोलते थे, मतलब हमने ये चीज सुनी है। अगर घर में हमने पहले वो लगा था ना बोतल के अंदर, अपने रूम के अंदर बोतल में पानी डाल के शीशे की बोतल में लगा के बढ़ाने के लिए रख देते। अरे बेटा ये कहते हैं कि जितना ये बढ़ता है ना उतना पैसा बढ़ता है। मैं कहा दिखाओ कितने पत्ते इकट्ठे हुए। तो हमारे घर में आ जाएंगे तो परेशानी हो जाएंगे, वो इतने मनी प्लांट लेकिन हमारे पैसे नहीं बढ़े। तो यही ये मिथ देख रहे हो कितने मजेदार लगाते हैं लोग। रिवर्स कर दिया आज। हाँ तो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उगता बहुत अच्छे हैं। मतलब जब भी हमने भी बहुत सारे प्लांट ऐसे ही इकट्ठे करे हैं। हमने क्या किया, हम कभी अपनी सोसाइटी में कभी बाहर निकल गए और जो भी प्लांट हमें दिख रहा है कि भाई ये कटिंग से लग सकता है तो उसकी कटिंग लेकर जरूर आ जाते हैं और फिर ट्राई करने लग जाते हैं कि ये उगेगा कि नहीं उगेगा। चुरा के लाते, मतलब चुरा के ना बेशर्म है वी आर प्राउड ऑफ इट। ये प्लांट कम्युनिटी में ना बड़ा के लाते, लेकर नहीं आते। ये देखो बोल रही है बार बार ये चुरा के लाते। इसमें कोई हमारे पास ना अभी ऐसा होने लग गया कि जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो हमारे पास वो प्लांट कटर ना साथ में ही होता है। कितने भाई प्रोफेशनल नहीं, ये एक्चुअली में गाड़ी में हमेशा कटर है। वो हमेशा ही है कि ये कि कहीं कुछ दिख जाए काट लो, लपेट ले भाई लपेट ले। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्लांट को उखाड़ो। प्लांट को उखाड़ रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि वो फिर आप उसको मार रहे हो किसी तरीके से, क्योंकि क्या पता वो सरवाइव करे ना करे। लेकिन अगर आप उसकी कटिंग काट रहे हो वो इज्जत से चुराना हुआ, क्योंकि आप उसको बढ़ा रहे हो, मतलब उससे एक प्रोपोगेशन कर रहे हो जो कि अच्छा ही है एनवायरनमेंट के लिए, एड ऑन ही है। अब ये ऐसा ना हो कि लोग सुनने अच्छा ये काटना है तो अगर 100 जने पहुंच जाएंगे एक पौधे को काटने तो उसमें बचेगा क्या, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो देख के काटना है, मतलब काटना भी देख के, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म कर देना है काट के, थोड़ा थोड़ा। आई थिंक रोजेस की तो इतनी डंडी भी ले आते हैं ना, है ना। रोजेस की तो इतनी डंडी है, मैंने देखा है उस पे गोबर लगा के उसको ऐसे लगा देते हैं, कुछ तो करते हैं। जैसे कि आपने कहा गोबर लगा लेते हैं, उसमें आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। ओके, तो एलोवेरा जेल का एक ये बेनिफिट भी है, कितना अच्छा पकड़ है ना। हाँ कि एलोवेरा जेल प्लांट में कैसे होता है, उसका जो जेल होता है वो एक बहुत ही जबरदस्त रूटिंग हार्मोन होता है उसमें। तो हम लोगों ने भी रिसेंटली जब हमें पता लगा, तो किसी भी कटिंग को अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें डिप करके, जैसे हमारे पास इतने सारे एलोवेरा है उसका छोटा सा टिप काटते हैं, उसके पत्ते पे डिप करके मिट्टी में लगा देते हैं, तो इतना अच्छा रूटिंग इतनी फास्ट उसमें होती है और बहुत आराम से लगता है। फिर वो नई चीज तो मुझे भी पता चली, रूटिंग हार्मोन का बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो आपके पास तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आपके पास बीज भी होते होंगे, सीड्स। तो उनका आप क्या कर दो, राइट, सीड्स। सॉरी गाइस, वो हम हिंदी वीडियो में आए हैं। मेरे को, मैं सोच रही थी मैंने सही सुना है, सोच में पड़ गई भाई लड़की कि सीड्स नहीं, ये बीज क्या होता है? यू आर टॉकिंग अबाउट सीड्स। तो बेसिकली हम तो यही करते हैं, हम कोई भी फ्रूट कोई भी वेजिटेबल खा रहे होते हैं उसके सीड्स इकट्ठे कर लेते हैं अपने पास, और उसको हम प्लांट्स में, मतलब प्लांटर में लगाते रहते हैं और फिर देखते हैं उसका प्लांट उग रहा है या नहीं उग रहा है, और काफी अच्छा भी उग जाता है। मतलब बहुत सारे सीड्स हैं जिनके लिए हमने रिजल्ट देखे हैं। यार मुझे एक बात बताओ, ये एक बेतुकी सी बहुत सारी रील्स चलती हैं कि ये बनाना काटा, उस पेड़ में ये मिक्स कर दिया, उस पेड़ में ये मिक्स कर दिया, देखी है क्या आपने भी? या मैंने ही देखी है? मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें 3-4 फ्रूट्स को या प्लांट्स को वो इकट्ठा कर देते हैं कि वो बीज लगा रहे हैं, बीच में उन्होंने पता नहीं पपाया लगाया क्या लगाया, उसके बीच में वो बनाना भी डाल देते हैं, वो पता नहीं अलग से ही फ्रूट उगने लग जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या है भाई? ये कुछ नहीं, ये रील्स मैंने देखी ये है। मतलब वो हाइब्रिड एक प्लांटेशन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो साइंटिफिक तरीके पे होता है। मैं कई बार ना मैं लिटरली रुक जाती हूँ वीडियो देखने के लिए। नॉर्मली मैं रील्स या कुछ नहीं देखती। चाहिए हाँ, वो उनको तो व्यूअरशिप चाहिए ना भाई, हम जैसे बेचारे। अरे भाई हमें भी चाहिए। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए क्या? सीरियसली, तो कुछ तो इन्वेंशन करनी पड़ेगी। नहीं, क्या पता इन्वेंशन हो जाए।
लेकिन ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड हाँ, क्रॉप्स जो होती वो है दो तो तीन होती है। फ्रूट्स को एक साथ लगा देते हैं और वो प्लांट कुछ और ही, मतलब उसको काटोगे तो अंदर से भाई अलग ही ना निकलता ना है ऐसा वो। कुछ नहीं होता, वो सिर्फ व्यूअरशिप के लिए है। लेकिन हाँ ये है कि इन सारी चीजों में यूज बहुत होते हैं, जैसे केले वगैरह का, इन सब चीजों का नेचुरल होता है ना, खाद तो बन ये जाती है ना। खाद तो बन खाद जाती से है। मुझे याद आया, आप लोग कैसी खाद यूज करते बेसिकली जो प्लांट को चाहिए होता है ना, वो सब चीज़ें आपके घर पे ही होती है। हैं? मतलब आप अलग अलग तरीके की खाद दे सकते हो, लिक्विड खाद दे सकते हो, या फिर जो आपने कंपोस्ट सुना होगा, एक तो वर्मी कंपोस्ट होता है, एक कंपोस्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप घर पे भी बना सकते हो। वो आप अपनी जो वेजिटेबल्स काट रहे हो, उसके जो छिलके होते हैं, उसके जो मतलब कुछ भी वेस्ट है, वो आप फेंको मत। आप उसको अपने घर में एक मतलब अच्छे से उसको कंपोस्ट कर सकते हो। और उसका भी एक प्रोसेस है, मतलब वो प्रोसेस हम बता सकते हैं। हाँ मतलब बहुत सिंपल है प्रोसेस। उसमें क्या है कि नेचुरल अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो। तो आपको 2 कंटेनर लेने हैं, ठीक है, घर पे कंपोस्ट अगर बनाना है तो 2 कंटेनर लेने हैं। एक बड़े वाला जो कंटेनर है वो ऐसा होना चाहिए कि छोटे वाले कंटेनर की हाफ या 1/3 तक अंदर चला जाए, ओके। ठीक है। जो उसके बाद जो ऊपर वाला बड़े वाला कंटेनर है उसकी वॉल्स में और बॉटम में काफ़ी सारे छेद कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, जो बड़े वाले कंटेनर के अंदर अपना जो भी वेजिटेबल या फ्रूट वेस्ट जो भी है वो डालते रहिए। और उससे होगा क्या कि जो वॉल्स हैं, जो वॉल्स पे होल है उससे एयर फ्लो होता रहेगा, और जो बॉटम में होल है उसमें जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उस पील्स के अंदर, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट्स में लिक्विड बहुत होता है, तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड सिक्रीट होते होते नीचे वाले कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे कंपोस्ट मेथड से, उनके अपने प्रोसेस डिकम्पोजिशन मेथड से, वो ऊपर वाला जो कंपोस्ट है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होके कंपोस्ट बन जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल घर पे करा हुआ, हमने बहुत सारे बैचेस बना रखे हैं अब तो। वो एक साइड में एक बकेट रखी हुई है, जो भी सब्जियां छिली, जो भी ये हुआ सब उसके अंदर गया और वो अपना बनता रहता है। तो बेसिकली वो Okay. खाद ही है। हाँ। आपने मतलब जब भी आप अब किसी प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हो, या अब टाइम आ गया किसी को खाद देने का, तो वही खाद हम यूज कर रहे हैं, हम बाहर से नहीं लेकर आ रहे। और लिक्विड खाद कौन सा हुआ? इसी से जो निकल। हाँ, वो भी एक फर्टिलाइजर है, और लिक्विड खाद एक अलग भी बनता है, वो मैं बताती हूँ। लेकिन ये जो लिक्विड इसमें से इकट्ठा हो रहा है, वो भी एक फर्टिलाइजर है। ये एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसको आपको थोड़ा डाइल्यूट करना होता है प्लांट्स को देने के लिए, वरना वो हार्म करेगा प्लांट्स को। तो ये भी एक अपना फर्टिलाइजर ही है। और बाकी जो आप बना सकते हैं फर्टिलाइजर, वो हो गया एक अनियन पील से या फिर बनाना पील से। तो ये दोनों जो पील होते हैं, आप इसमें क्या करें, 1 लीटर का कोई कंटेनर ले लो, उसमें वो छिलके डाल दो, और उसमें फिर उसको पानी में भर के बंद करके रख दो। थोड़े दिनों बाद, आई थिंक 2-3 दिन बाद, आप उस पानी को, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, उस पानी को नॉर्मल पानी में मिला के डाइल्यूट करके सारे प्लांट्स में डाल दीजिए। तो वो फर्टिलाइजर का ही काम करेगा। और उससे जनरली फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। ओके। क्योंकि वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा केले में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग जब खाते थे तो कहते थे कि केले में, जब केले के अंदर होता है तो उसके छिलके में भी होगा, तो वो उसके छिलके, तो बेसिकली फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस। तो जैसे ही आप केले के छिलके का और प्याज के छिलके का ऐसे लिक्विड बना के डालते हैं तो एकदम कहते हैं ना, एकदम शॉर्ट लगता है उसको फॉस्फोरस का। तो बड़ी तेज़ी से उसमें, हमारा खुद का किया हुआ है कि गुड़हल के पौधे वगैरह में अगर फूल नहीं आ रहे होते थे तो हम उसमें डालते थे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। और है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक है तो आप अपने अनार के, चीकू के, अमरूद के किसी भी पौधे में डालो तो बहुत बहुत ज़बरदस्त काम। एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर। तो देखा आपने कि मतलब सारी चीज़ें जो है ना, आप अपने घर से ही अपने प्लांट्स को दे सकते हो। आपको मतलब ये नहीं कि कुछ ज़्यादा एफर्ट करना है कि आपको बाहर अलग अलग खाद ढूंढ के आनी है। खाद आप घर पे बनाओ, वो वेस्ट मतलब कम से कम यूज़ हो रहा है। वरना नॉर्मली क्या हो रहा है कि वो अलग कूड़े में जाके वो कहीं यूज़ नहीं हो पा रहा, वो प्लास्टिक के साथ मिक्स हो रहा है या किसी के साथ मिक्स हो रहा है, वो ऑर्गेनिक नहीं रहा। वो फर्दर क्रिएट करता है, क्योंकि जब डंप होता है कूड़ा उसके साथ, तो आसपास के जो जानवर होते हैं, जैसे जो पक्षी हो गए या जो छोटे छोटे चूहे हो गए, उनको कुछ ना कुछ फीडिंग के लिए वहीं से तो वही चीज़ें तो मिलती हैं फीडिंग के लिए। अगर सिर्फ प्लास्टिक ही डंप होगा तो उनको कुछ फीडिंग के लिए मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बीच में ही वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट सब उसके अंदर मिक्स होता है, तो उनको फिर वो जो चलन चला है ना आजकल की, अलग अलग डस्टबिन होता है कि प्लास्टिक के लिए ये है और उसके लिए ये है।
बट वो चलन जो है ना वो सब कर नहीं पा रहे हैं। एफर्ट बहुत ज्यादा है एक ना। तो मेरे को लगता है उनको पास नॉलेज भी नहीं है कि क्यों करना है ये, क्यों क्यों मतलब मेरे को भी ये पता है कि जब शुरू में ऐसा डिस्कशन कहीं पर भी उठता था जब मुझे नॉलेज नहीं थी, तब मैं भी ये सोचती थी क्यों करना है, मतलब वो वाली चीज ही है। अगर नॉलेज होगी और मतलब ये पता चलेगा कि हाँ असली यूज क्या हो सकता है तो करेंगे ही सब। नहीं, इवन मुझे लगता है कि सिर्फ फ्रूट्स की नहीं, प्लास्टिक को भी तो रीयूज कर ही रहे हैं ना, अगर वो अलग से होगा तो। राइट लेकिन अगर वो आप मिक्स कर देते हो तो दोनों ही चीजों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो फिर तो वो कूड़ा ही ऐसे पड़ा रहेगा और स्मेल ही करेगा। स्मेल करेगा। प्लास्टिक से आपने बोला तो हमारी सोसाइटी में एक इनिशिएटिव चला हुआ है कि जब जो प्लास्टिक है ना आप उसे कूड़े में मत फेंको नॉर्मली, आप अपने पास इकट्ठा कर लो। हर महीने क्या होता है एक ड्राइव होती है, उसमें हमें जाके वो प्लास्टिक देना होता है, सबमिट करना होता तो वो जो प्लास्टिक है उन्होंने मतलब नगर निगम के साथ ही डिस्कस कर रखा है ये चीज़ कि उनकी एक गाड़ी आती है और वो प्लास्टिक वो उस गाड़ी में मतलब दे देते हैं। तो जो नगर निगम वाले ही हुए हैं वो उस प्लास्टिक से मतलब उसको रीपर्पज रीयूज करते हैं, जैसे कि बेंचेस वगैरह बना दिया या फिर डस्टबिन बना लिए, तो वो उस प्लास्टिक से ही बन रहा है। तो एटलीस्ट वो ये है कि डंप में नहीं जा रहा है। डम में नहीं जा रहा है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एक्चुअली। खाद हमें कैसे बनानी है, क्या करना है, बट कब डालनी है, नहीं तो वो पानी की तरह कहीं खाद भी रोज ही दे दे। तो खाद का क्या मेथड होता है इसमें? खाद का सिंपल एक ही फंडा है कि आपको अपने प्लांट का ग्रोइंग सीजन पता होना चाहिए। गूगल करेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा आज के टाइम पे तो क्या इसका ग्रोइंग सीजन है। तो ग्रोइंग सीजन से 1 महीने पहले डाल दीजिए, सिंपल लॉजिक। क्योंकि खाद जो होता है धीरे धीरे रिलीज करके आपके प्लांट्स में जाने लगेगा और फिर प्लांट्स को बूस्ट मिलेगा अपने ग्रोइंग सीजन में उगने का। या आप ग्रोइंग सीजन से 1 हफ्ता पहले 1-2 हफ्ते पहले, मतलब आपको ग्रोइंग सीजन से जस्ट पहले डालनी है। ओके, वो सिंपल लॉजिक है ये। मतलब ये है कि सीजन आ गया और अभी हम खाद डाल रहे हैं, तब तक सीजन चला गया। हाँ, ये गलती लोग करते हैं बहुत बार। तो आपको अपने प्लांट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी बिल्कुल। तो आप उसके हिसाब से आपने देखा होगा माली टाइम ने अब हाँ। अब ज्यादातर लोग माली वगैरह क्या करते हैं, जैसे जो पार्क्स वगैरह होते हैं या जो भी पब्लिक एरिया है, अब वहाँ पे उन्होंने जाके वर्मी कंपोस्ट डालना शुरू कर दिया है क्योंकि मालूम है ना ग्रोइंग सीजन आने वाला है। राइट, तो इसलिए ओके। तो अब हमारे व्यूअर्स के लिए हम जो स्टार्टिंग हमने की थी पोल्यूशन को लेके, उसी पोल्यूशन को कंट्रोल अपने घर के अंदर कैसे करना है, AQ लेवल जिससे एक नॉर्मल रहे। आप कुछ एग्जांपल देंगे लाइक फॉर 1 BHK छोटा मोटा घर है या लाइक उसमें 2 लोग रहते हैं, उसके लिए कौन से 1-2 प्लांट्स हैं जो हम लगा सकते हैं जिससे हमारे घर का AQ लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में रहे? तो उसके लिए जो प्लांट्स है, मतलब जैसे हमने शुरू में भी बात करी थी एवरग्रीन प्लांट, तो 3 प्लांट उनमें से मैं बताऊंगी कि एक एरिका पाम हो गया, एक स्नेक प्लांट हो गया और एक मनी प्लांट हो गया। ये आप 5-6 प्लांट अपने मतलब उसमें लगा लीजिए 1 BHK अगर आप बात कर रहे हैं तो वो मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब रिजल्ट इन द सेंस कि आपको फील होगा। ऐसे हमने भी इस पे रिसर्च नहीं करी है, लेकिन हाँ वी कैन से दैट कि इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। आई थिंक लॉन्ग टर्म ही होती है ये सब चीजें। ऐसा तो नहीं है कि हमने पेड़ लगा लिया और क्या दे भाई हमारी हवा साफ हो गई। इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट है ये फ्यूचर के। राइट, आप पर पर्सन के हिसाब से 2-3 पौधे तीनों टाइप के लगा लो, वो सही काम करते हैं बढ़िया। मतलब आपको फील होने लग जाएगा कुछ दिनों में कि हाँ कुछ तो इम्पैक्ट चेंज आ रहा है, बाहर से अंदर में काफी चेंज है। हाँ, हो जाता है क्योंकि अभी दिल्ली में हाल ही में एक कपल वायरल हुआ था ना जिन्होंने अपने घर का AQ लेवल बिल्कुल दिल्ली से ऑपोजिट कर रखा है। पूरा ही जंगल था वो, तो जंगल है वो, प्योर जंगल था वो, बहुत उन्होंने लेकिन जैसे मतलब प्लांट्स का रोल रहता है, उन्होंने पूरा घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी उस मटेरियल से करी है जो उस AQI को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करेगा। मतलब प्लांट्स का भी रोल है और वो प्लांट्स को उस मटेरियल से भी हेल्प मिलती है। वही ना, आप सोचो एक बंदे ने पहल तो करी, राइट। नहीं शायद उनको देख के किसी का दिमाग की बत्ती खिल जाए। नहीं, उनको ये समझ आ जाए कि पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। किसी ने तो अचीव कर लिया, नहीं पॉसिबल है। ट्रू। मतलब सबको एक स्टेप लेना है, बाकी चीजें अपने आप ही होती चली जाएंगी। व्यूअर्स ही आपके लिए था। मैं दोबारा से बुलवा देती हूँ, व्यूअर्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? तो सिंपल, जैसा कि अन्नू ने अभी बताया, बताओ।
बेसिकली आपको बस एक स्टेप लेना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको मतलब एक बार आप घुसो, एक बार करने का ट्राई तो करो, ट्राई तो करना सबको बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नकली पेड़ों से बाहर निकलो। एग्जैक्टली। वो एक बार चस्का लगने वाली बात है, वर्ड है ना कि एक बार टेस्ट तो लेके देखो गार्डनिंग का, बिल्कुल बिल्कुल। कि एक बार वो लग जाएगा तो फिर आप नहीं छोड़वा पाओगे, फिर आप भी वही होगा कि हर दूसरे दिन आप बालकनी में ही पाओगे अपने कि मैं अपने प्लांट को देख लूँ एक बार। सही बात है, वो एक खुशबू और वो जो सुंदरता हम फील कर पाते हैं ना अपनी आंखों से, वो एक अलग लेवल का प्यार है। जी। आप तो अपने गांव में वापस चले जाओ। काश मैं जा पाती, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई, अब तो मैं पक्की दिल्ली वाली हूँ। नहीं अपने हस्बैंड को भी ले जाओ। नहीं, मेरे हस्बैंड तो एक्चुअली अच्छे AQ में रहते हैं। जब वो जाते हैं ना जहाज में अपने शिप पे, और जब वो इंडिया में ये दिल्ली के एनवायरनमेंट में वापस आते हैं, वो बेचारे कहते हैं यार यहाँ आके मैं बीमार ही हो जाता हूँ, मुझे यहाँ का AQ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा साफ वातावरण से आते हैं ना। तो हम तो बेचारे दिल्ली वाले गरीब लोग। लेकिन ये है कि अब आप भी थोड़ा बहुत तो मतलब पौधे वौधे यहाँ पे लगा के अपना थोड़ा तो एक नहीं, इम्प्रूव कर मेरे ऑफिस के बाहर तो एनवायरनमेंट अच्छा कर रखा है मैंने, बस मैं अंदर नहीं कर पाई, क्योंकि अंदर मुझे लगा कि मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगी। नहीं मेंटेन थोड़ा सा अगर आप ऑफिस की बात करें वो बेसिकली सनलाइट की वजह से, क्योंकि लाइट नहीं है सनलाइट की वजह से, तो उसके लिए फिर वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करना पड़ेगा। बट हाँ, मेरे ऑफिस के बाहर आप जाएंगे तो आपको एंट्रेंस पे बहुत दिखेंगे। वो मैंने किया है, देखो मैंने एक पहल करी है। ये भी थॉट है ही, मतलब लोगों को यही जानना है कि भाई प्लांट लगाना जरूरी है, मतलब लगाएं। बेशक मैंने सिर्फ सुंदरता के लिए किया था, लेकिन मतलब अब आपको मेरा आज पॉइंट इसकी ऑफ व्यू अहमियत पता वो चली। नहीं था, मुझे ये था कि नहीं प्लांट्स तो होने चाहिए। राइट क्योंकि दो एंट्रेंस पे भी एक वाइब्रेशन ऐसा होना चाहिए, बंदा आए तो एक पॉजिटिव वाइब आए। तो उसके लिए मैंने लगाया, ठीक है मेरा मेथड कुछ भी हो, बट मैंने लगाया। दोनों बेनिफिट तो वो कर ही रहा है। हाँ, सोच तो मेरी अच्छी थी सोच ना। बहुत अच्छी थी, तो बस यही सोच तो चाहिए कि आपको अपनी हर डे टू डे लाइफ में आपको प्लांट इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे कि इसी बात से एक वो है कि अभी हमने रिसेंटली ये पहल शुरू करी है। वो क्या है कि अब कहीं पर भी जा रहे हैं अगर हम, चाहे वो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, चाहे हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहे हैं, चाहे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश क्या करते हैं अपनी तरफ से प्लांट तो दें, और सामने वाले को बोलेंगे आपको इसको ध्यान रखना है, आपको मन नहीं देना, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले। थोड़ा दिन में फोटो मांगेंगे। हाँ, हम थोड़े दिनों में फोटो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उन्हें, मतलब ये गिफ्ट नहीं है जो आप लेकर भूल जाओ। ये एक मेमोरी है और आपको इसको बहुत टेक केयर करना है। नहीं, मैं इसका टेक केयर करूंगी, और जब भी मुझे लगेगा कुछ घपला है मैं आपको कॉल करूंगी। बिल्कुल हम फुल टाइम मतलब 24 आवर अवेलेबल है इसके लिए, तो कोई वो नहीं है। और हम आपके लिए वैसे लो मेंटेनेंस वाला प्लांट लेकर आए जिससे आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगे, बहुत सिंपल है। इसको हमने फुल स्टेबल कंडीशन में लाए हैं कि ये अभी सही ग्रो करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ग्रोइंग सीजन आ रहा है तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। फिर सही है। ये भी एक अच्छा है। तो मेरे को ना अब जैसे अब ऑब्वियसली यहाँ भी शाम ढल रही है ना, तो शाम ढलते ढलते मुझे पेड़ों से पेड़ याद आया, पीपल, है ना। तो जैसे जैसे रात होती है, अब गांव की बात चली रही है, तो जब हम अपने घर की छत पे जाते थे, पीछे हमारे स्कूल का होता था ग्राउंड जहाँ पड़ा था बहुत बड़ा पीपल, और हमें हमारा स्कूल हमारी छत से दिखता था। तो वहाँ था इतना बड़ा पीपल का पेड़ जो पता नहीं कितने साल पुराना है, और हम कहते थे कि रात को ओपन मत जाया करो, पीपल पे होते हैं भूत। तो भाई ये कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। अब मुझे बताओ क्या इसमें कितना सच है, कितना सत्य है इस बात में? मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ी मिथ है ये तो बिल्कुल देखो झूठ क्या ही ये है, काल्पनिक है? ये बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन इसको ऐसा बनाया क्यों गया उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, पीपल, जैसा कि हमने तुलसी प्लांट के बताया था, पीपल इज वन ऑफ द ओनली प्लांट तुलसी के अलावा जो 20 से 22 घंटे तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो कहीं ना कहीं पुराने जमाने में पेड़ को बचाना था, तो ये 2 पेड़ थे, एक तो हो गया तुलसी और एक हो गया पीपल। तो इनको बचाएं कैसे? लोगों के दिमाग में वो फियर और वो पूजा वाली फील कैसे लाएं? तो एक को जोड़ दिया पूजा से कि भाई, और एक को जोड़ दिया फियर से। तो भाई बचाना कैसे है कि रात को क्या करते थे लोग एक दूसरे के साथ अपना एरिया क्लीन करने के लिए, जिससे किसी को पता ना चले, रात को जाके काट देते थे पेड़, पूरे पीपल के, क्योंकि कितना बड़ा बड़ा तना होता था। तो उसको बचाने के लिए क्या किया, इसके ऊपर तो भूत रहते हैं तो इसके पास नहीं जाना। तो लोगों ने वो कहानी इसलिए ही जोड़ी है कि भाई ये पीपल का पेड़ इतना इम्पोर्टेंट है, इसको बचाएं कैसे? तो जब तक लोगों के मन में डर नहीं पैदा करेंगे तो लोग फिर उसके पास तो जाके काट ही देंगे उसे। तो वो डर बनाने के लिए कि पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं, या
बरगद का पेड़ जो है मंदिर के सामने ही क्यों लगाना है, हाँ क्योंकि बरगद का पेड़ इज अगेन वेरी वेरी गुड प्लांट। वो इतना ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है और वो हजारों साल तक सरवाइव कर जाता है। और आपने देखा होगा वो इकलौता ऐसा पेड़ है जिसको बोलते हैं पेड़ चलता है। हाँ तो वो पेड़ चलता कैसे है कि उसकी जो रूट्स निकलती है और वो जाके जब जमीन में टच होती है तो रूट्स अंदर घुस जाती है और वहां से एक नया पेड़ निकलाता है। अरे भाई गीता के उपदेश में बरगद जो यूज हुआ था आज तक वो चल रहा है। तो वही तो इन पौधों को बचाएं कैसे? तो उनको भाई पुराने जमाने में मेरे को लगता है इंसान बहुत समझदार रहा होगा, तो उसने कहा कि यार ह्यूमन माइंडसेट को कैसे ट्रिक किया जाए, या तो माइथोलॉजी दे दो या फियर दे दो। दिमाग लपक लो उनका। तो उन्होंने यही किया। पीपल के पेड़ पे ये भी होता है ना कि मतलब बहुत अच्छा फैलता है, इसलिए शायद घर में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मना करते वो हैं। घर में लग भी नहीं सकता वो घर इतना- में नहीं, मैं बताती हूँ घरों में क्या होता है। मैंने देखा है घरों में पूरा तो नहीं उग पाता है, बट पीपल के ना कहीं कहीं जहाँ पानी या वो होता है ना वो काई हो जाती है, वहां पे ना एक एक टहनी उग छोटे जाती छोटे है, पौधे होगा उग जाती है। क्योंकि तो इसकी फिर उनको root- स्पेशली उखाड़ा जाता है। उसकी रूट्स बहुत रैपिडली ग्रो करती है, Strong होती इसलिए है, इसलिए वो घर में कहते हैं कि घर में लगाएंगे तो कहीं से भी निकल के आपका हाँ। फर्श तोड़ के भी बाहर आ सकता है। तोड़ जाता है, इवन छत जो होती है उससे क्रैक हो जाती है। अगर पीपल कहीं भी right, उगना लगता है तो उसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया है। इसमें भी तो फियर ऐड कर दिया हाँ कि फियर ऐड कर दिया ना, लेकिन एक्चुअली रीजन तो ये है कि भाई तुम्हारी छत टूट लेगी, निकल लेगी। हाँ, तो वो रुकेगा नहीं किसी से भी, तो ये है। इसलिए वो काट इसलिए देता मतलब है। भूत वाला एंगल तो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, लेकिन बचाएं कैसे? तो फिर बचाएं भूत रह रहे हैं फिर अरे भाई हमारे बुजुर्ग लोग बहुत चालू थे। अरे बहुत जबरदस्त सही यही- हल्के में नहीं है। अगर चीजें देखो, ये इतनी नॉलेज तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, हमें बस पता चला है कि ये नहीं करना है। हाँ। क्यों नहीं करना है ये आंसर का भी पता अरे नहीं आपके चलता। सामने बैठी है ना एक बुद्धू जिसको सब पता है, लेकिन अब- लेकिन वो ऐसा क्यों है ये मुझे आज पता चल रहा है। लेकिन अब बुद्धू नहीं रहे ना, हाँ, अब तो मेरे को अब बहुत आप ज्ञान ज्ञानी हो गए। अब तो मेरे को बहुत ज्ञान आ गया। इतना भर भर के ज्ञान ले लिया गाइस, तो ये ज्ञान आपके लिए भी है, सिर्फ मुझे नहीं लेना है। ये मैंने शुरुआत कर दी है, आप लोग कब करेंगे? और हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स में कि आपने ये करा या नहीं करा, नहीं तो हमें आके कान पकड़ने पड़ेंगे सबके। तो एनीथिंग यू वांट टू से टू द व्यूअर्स एट फाइनली हम इसको एंड कर रहे हैं। दोबारा से याद दिला दो। मतलब सिंपल एक ही लाइन है कि गार्डनिंग हॉबी नहीं है ना, वो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा अगर आप एक स्टेप आगे उसकी तरफ लेंगे। तो मतलब एक बार बस 2 पौधों से स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी उसके ऊपर ज्ञान इकट्ठा करके उस पौधों को चलाने का। जिम्मेवार नागरिक बनो। जिम्मेवार ऐसे नहीं कि बस खरीद लाया अभी अपने आप उगेगा, नहीं भाई अपने आप नहीं उगेगा, थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा। राइट। एक बार वो 2 पौधे चल गए ना तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां पौधा लाने से। तो और आपकी लाइफ एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बाई चांस वो मर भी जाते हैं तो रुकिए मत और ट्राई करें, मतलब तभी आप चीजें समझ पाएंगे कि क्या अहमियत है। मतलब ट्राई करना तो बनता है। हाँ, और नीम का पेड़ जो दिल्ली में थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, बट नीम अगर लगा पाओ तो जरूर लगाना। Right. Thank you so much. That was it for today. Thank you so much. Subscribe our channel, both of us, huh? Both of us, and do follow. Watch the whole podcast. बीच में मत काटना. Thank you.